But first, I have known people जिनके मतलब who come from toxic households who are actually living a better life here. So they would rather not go back. ये तो है. एंड्रयू टेट भी तो कहता है कि smoke cigars rather than vape. You actually listen to him? I love the guy. What? Really? अरे culinary arts क्या पढ़ रहे हो, शेफ बनना है क्या? हाँ. तो वो सिर्फ उसको एसोसिएट करते हैं इंडिया में कि भाई नौकरी क्या करोगे. वही प्रॉब्लम है ना कि एम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएशन सिर्फ नहीं होती, तो वो उसको एसोसिएट कर देते हैं, फिर प्राइड एसोसिएट हो जाती है एम्प्लॉयमेंट के साथ. आई थिंक वो गलत बात है. बहुत क्यूरियस था आपसे पूछने के लिए, ये बालों का जो कलर करा है आपने, ये क्या ट्रॉमा? आप कह रहे थे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा आपकी मेंटल हेल्थ पे. वाज देयर सम ट्रॉमा गोइंग इनसाइड योर हेड? तुमने वैल्यू जजमेंट ही पहले अटैच कर दिया कि ट्रॉमा हुआ ऑब्वियसली करवाए होंगे. मेरे को तो यही लगता है. You, what is up, my friends? Welcome back to Thoughtcast. My name is Aditya Bajaj, and for today, my guest is none other than Gavish Raptor. He is a final year student studying political science at a great university. He also had his own podcast on Spotify, which you guys can check out by the name of The Skeptical Student Show from the description. In this episode of Thoughtcast, I and Gavish have had serious discussions about the Indian education system. We've had banter around talking about Andrew Tate, the struggles of students' life, and a lot more. It's a pretty diverse episode, and I'm sure you guys are going to find it interesting and love it. So, the super diverse, super interesting, super fun episode with Gavish Raptor, Gavish Bhaiya, starts in 3, 2, 1. वंस मतलब एक बार ऐसी मैंने वंस अपॉन अ टाइम एक दिन मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, एक ऐड आता है इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट की तरफ से, जिसमें प्रॉम्प्ट होता है कि कम विद एन आइडिया एंड लीव विद योर वेरी ओन पॉडकास्ट. तो इट फेल्ट इंट्रीगिंग, तो मेरे को लगा चलो ठीक है कुछ डाल के देखते हैं. आइडिया थे मेरे दिमाग में ऑब्वियसली, तो आई गॉट सिलेक्टेड समहाउ. और फिर इट वाज अ मेंटरशिप प्रोग्राम जहाँ पे मतलब इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट इन एसोसिएशन विद एंकर बाय स्पॉटिफाई. एंकर अभी तो आई थिंक दे हैव डिसकंटिन्यूड विद इट, तो वो एंकर उनका पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म था स्पॉटिफाई का डेडिकेटेड. तो वहां पे हमें वी वर आस्क्ड टू प्रोड्यूस अ सीजन. एक सीजन में 20 एपिसोड होते हैं, और वहां पे हर हफ्ते मतलब हमें मेंटरशिप क्लासेस टाइप मिल रही है. लाइक रिनाउंड लोग जो हु हैव मेड इट बिग इन द पॉडकास्टिंग एरिया आर कमिंग टू talk to us about marketing, about recording, about how to invite guests, how to cold call. मतलब उसमें वरुण दुग्गी सर और मंत्र मुग्धाए एक बार, I think that is the session I enjoyed the most. तो वो एक मतलब mentorship program of sorts था, जिसमें कि at the end of it मेरे हो गए थे 20 episodes complete. तो although I think around 100 people were shortlisted, but उसमें से सिर्फ 33 लोग ही could reach to the end of their season. मतलब 20 episode 33 लोग ही record कर पाए, जिसमें I was also one among those people. तो मतलब I graduated from the podcast lab and it stopped. फिर उसके बाद I didn't feel the need to continue. अच्छा, तो आपको ऐसे खुद से नहीं करा कि अब चल रहा है 20 डाल दिया है तो 50 करता हूँ, 50 के बाद 100 करूंगा, ऐसा कुछ नहीं? एक सीजन तो 20 का ही होता है ना. एक सीजन हो गया था मतलब, या तो मैं सीजन 2 बनाता. But it was also like कि कॉलेज था मेरा, मतलब फर्स्ट ईयर था, फिर I was also embroiled in things कॉलेज में and stuff. Yeah. और ऑनेस्टली अगर मैं ऑनेस्ट बताऊंगा तो मेरे को मजा नहीं आ रहा था, मतलब ऑनेस्टली. जो जैसे तुम मेरे ख्याल से यूट्यूब पे डालते हो है ना, तो आई थिंक इंडिया में भी अभी जो पॉडकास्टिंग मार्केट है वो मतलब मेरे को थोड़ा डाउन ही लगा. बिकॉज कोर पॉडकास्ट क्या होती है जो हम बात करते हैं ऑडियो फॉर्मेट में, बहुत कम लोग ही सुनते हैं. पॉडकास्ट भी यूट्यूब वाला देखा जा रहा है, वीडियो वाला. तो दैट्स नॉट ओरिजिनल पॉडकास्टिंग, राइट? तो मैं पॉडकास्टिंग तो YouTube पे भी वो कर रहे थे ना, अनट्रेडेड एवेंजर्स वाले. उन्होंने कोर्स स्टार्ट करा था, देखा है आपने? नहीं. आपने तो वो ऐसे 4 दोस्त हैं पुणे में, एंड वो आएंगे बस बैंटर करेंगे. वो है. अब तो दे हैव ग्रोन टू बिग. मैं तो उन्हें बहुत इनिशियल स्टेज पे देखा था. वो नाउ तो दे आर ब्रिंगिंग क्रेजी गेस्ट. ऐसे उन्होंने एपिसोड 16 लेके आए थे, स्टोरी डाल रहे हैं कि शी इज नो मोर टाइप्स. और फिर वो तो बहुत देव ग्रोन, बाबा सेगल एंड इक्का विक्का सबको ले आया अब तो. बट जो इनिशियली कोर था उनका, वो काफी इंटरेस्टिंग था. वो था एक्चुअल पॉडकास्ट जो सुनने में भी मजा आता था. तो वो यूट्यूब पे कर देते हैं. हाँ, वो यूट्यूब पे, बट उनका उस पे भी था, स्पॉटिफाई पे भी था. मतलब मेरा यूट्यूब पे नहीं था ना. मेरे को लगता है यूट्यूब पे इट्स इजियर टू गेज एन ऑडियंस. तो मैं वहां नहीं कर रहा था, मैं स्पॉटिफाई इन सब चीजों पे कर रहा था जो मतलब ऑडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं. पॉडकास्ट पे भी स्पॉटिफाई सिर्फ म्यूजिक, वो प्रीमियमाइज हो गया है ना स्पॉटिफाई काफी. यूट्यूब फिर भी आज के डेट में जनता ज्यादा देख रही है हिंदुस्तान में. तो प्रीमियम तो यूट्यूब पे भी आता है.
बट वो है ना कि ऑडियंस जो है वो प्रीमियम स्पॉटिफाई पे है. इट्स इजी टू गेज ऑडियंस यूट्यूब पे. या क्योंकि मासेस ज्यादा यूट्यूब खोलते हैं ना. आप किसी को भी देख लो, ट्रक चलाने वाले के फोन में यूट्यूब तो होगा ही ना, स्पॉटिफाई हो ना हो. स्पॉटिफाई नहीं होगा, मतलब मेरा स्पॉटिफाई पे नहीं था मेरा. अच्छा चलो वैसे सही बोल रहा हूँ, क्योंकि वो एप्पल पॉडकास्ट कौन सुनता है इंडिया में. स्पॉटिफाई से भी छोटी मार्केट होगी ना फिर. मतलब इंडिया की तो मेरी टारगेट ऑडियंस थी नहीं. पहली बात, मैंने इंग्लिश में बनाया था शो. आई वाज वांटिंग टू केटर टू अ लार्जर ऑडियंस बिकॉज मेरे को हिंदी में नहीं करना था. इसलिए तुम्हारा क्या है मीडियम ऑफ लैंग्वेज? डू वी टॉक लाइक दिस? इंग्लिश, हिंदी, आई डोंट केयर. मेरे को तो ये है, मेरे को हर वेडनेसडे एक एपिसोड डालना है. अच्छा ठीक है. तो वेडनेसडे तो चला गया, इस हफ्ते नहीं डाला. मतलब डाल दिया मैंने. ओके. इस हफ्ते आई डिड विद को-फाउंडर ऑफ गुड गम, जो शार्क टैंक पे एक ब्रांड आया, उसमें को-फाउंडर के साथ है पोस्टेड. वो बहुत अच्छा एपिसोड निकला. मेरे को लगा नहीं था कि इट वुड बी दैट. और मेरे को एक तो ये है ना कि इनिशियल लेवल पे हूँ मैं. मेरे तो अभी 1000 भी नहीं है फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स. बट फिर जब गेस्ट हाँ बोलते हैं अनएक्सपेक्टेडली, तो तुम्हें लगता है कि हाँ ये कैसे बोल दिया. फिर उसके थ्रू चेन बनती जाती है कि एक ने हाँ बोला, फिर उसके थ्रू प्रूफ ऑफ वर्क बन जाता है. तो मेरा तो वो सीन था. मैं तो इसलिए सिर्फ कॉन्टैक्ट बिल्डिंग, थोड़ी सी वैलिडेशन, क्लास में रिकॉग्निशन, इसके लिए स्टार्ट करा था. अच्छा ओके, अच्छे गोल्स हैं मतलब. नहीं आपके क्या गोल्स थे उस टाइम फिर? मतलब रिकॉग्निशन तो नहीं था यार मेरा. आई स्टार्टेड दिस बिफोर कॉलेज. मतलब आई वाज सिटिंग एट होम आफ्टर 12th. तो वो एक मतलब मेरा टाइम पास वाला फेज था. तो आई कुड हैव एक्सपेरिमेंटेड विद इट. तो मेरा वही था, लाइक आई टोल्ड यू, कि एक आइडिया था. इफ कुछ होता है हो जाता है, अच्छी बात है. नहीं होता है तो नथिंग टू लूज टाइप्स. फिर इट डिड टर्न आउट टू बी समथिंग गुड एंड आई जस्ट फॉलोड इट टू द लास्ट माइल. मेरे को तो ये भी था कि मेरे को बहुत ज्यादा चीजें कुछ क्रेजी ऐसे कर, मैं सब कुछ लूंगा, बट ऐसे वो है ना कि हाँ बातें करने में मजा आ रहा है, कुछ ज्यादा एफर्ट भी नहीं है इसमें, तो बस रिकॉर्ड करके डालना है. एडिटिंग करने में मौत नहीं आती? नहीं, मैं बहुत कम एडिट करता हूँ. अच्छा, मतलब आई थिंक एक डिफरेंस और मेरे को लगता है कि मेरा बहुत मतलब सीरियस टाइप था, विच अ लॉट ऑफ पीपल वुड नॉट वांट टू हियर. लोगों को एंटरटेनमेंट वैल्यू चाहिए होती है ना. नहीं मजाक मस्ती गाना बजाना चाहिए होता है. मेरा थोड़ा सीरियस था, तो नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव वांटेड टू हियर दैट. आई थिंक सीरियस इन द सेंस फिर क्या जोरो सोसाइटी, मतलब हमारी एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करता था वो, एंड द प्रॉब्लम्स परसिस्टेंट उसमें. तो अच्छा, आप इश्यूज पे स्पेसिफिकली बात करते थे फिर? हाँ, मतलब इफ यू गो थ्रू माय एपिसोड कैटलॉग, उसमें तुम्हें हर एक इशू मिल जाएगा. मतलब बुलिंग, फिर देन देयर इज क्वेयर सेंसिटाइजेशन एट एजुकेशन स्पेसेस. उसके बारे में बात करते हैं. मैंने तो कोई स्पेसिफाई करा ही नहीं हुआ. मतलब एज पर द गेस्ट, अगर बैंटर है तो मैं बैंटर करूंगा. अगर मेरे कोई स्कूल का सीनियर है, ठीक है, अब कोई फाउंडर है तो मैं उसके बारे में पूछूंगा क्या सीन है. अब जैसे आप, लेट्स टॉक अबाउट इट. चलो बताओ कि व्हाट आर द इश्यूज यू थिंक स्टूडेंट्स फेस आज की डेट में? यार बहुत ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन है. आई थिंक यू विल हैव टू नैरो इट डाउन फॉर मी. मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स लिविंग अवे फ्रॉम होम, व्हाट डू दे फेस? आई थिंक मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता सकता हूँ. मतलब व्हाट आई सी अराउंड माई सेल्फ, की आई थिंक बहुत लाइक एक चीज ही मेंशन ना कि रिकॉग्निशन के लिए कर रहा हूँ. आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ हर्ड मेंटालिटी. आई थिंक कि जस्ट बिकॉज मेरे आसपास के लोग ही कर रहे हैं तो मुझे भी करना है. आई डोंट नो इफ यू वुड क्लासिफाई इट एज एन इशू, बट आई थिंक दिस इज एन इशू. कि आप कॉलेज में भाई अपने आप को ढूंढने आए हो, अपनी जर्नी जीने आए हो. डू नॉट लूज योर इंडिविजुअलिटी इन दिस रेस. आई थिंक दैट इज एन इशू. सब भीड़ में भाग रहे हैं ना, वो विदाउट एक्चुअली रियलाइजिंग कि एंड है भी कि नहीं है इस रेस का. शुड यू इवन बी इन द रेस इन द फर्स्ट प्लेस? आई थिंक वो है. लोग अपनी रेस फिगर आउट नहीं कर रहे. That's true. But are we deviating from your question? Because you said कि घर से दूर लोग क्या? नहीं, मैं तो ये तो है जनरल थिंग ना विद एवरी कॉलेज स्टूडेंट, कि किसी भी कॉलेज में हो. जैसे अब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ, तो यहाँ पर सबको रेस है कि हाँ भाई पढ़ना है, सीजी लानी है, कोडिंग करनी है, भले ही कोई इंटरेस्ट ना हो, भले बताओ भाई करनी पड़ेगी, वरना क्योंकि नौकरी चाहिए, वरना नौकरी नहीं मिलेगी. हाँ, और नौकरी क्या करनी वो भी नहीं पता. अच्छा, बहुत ज्यादा जो आपने बोला ना हर्ड मेंटालिटी, वो तो है. दैट इज एन इशू. और ऐसे लिविंग अवे फ्रॉम होम के क्या लगता है, जैसे मेरे को तो सबसे बड़ा इशू क्या लगता है कि कच्चे खुद धोने पड़ते हैं.
कच्चे को धोने पड़ता है। मेरी तो लॉन्ड्री होती है, लेकिन मतलब आई थिंक सम पीपल आल्सो एंजॉय स्टेइंग अवे फ्रॉम होम, पता है मतलब इफ यू सी इट फ्रॉम अ डिफरेंट तो पर्सपेक्टिव। आप इंजॉय करते हो? कुछ हाँ मतलब आई डू एंजॉय इट, हाँ बट आई एम आल्सो वांटिंग टू गो बैक। हाँ, मेरा हर 2 या 3 महीने में हो जाता है कि मेरे को 3 महीने के बाद 1 महीना एटलीस्ट या आधा महीना 15-20 दिन घर जाना है। मतलब आई एंजॉय द लिबर्टी एंड स्टफ, मतलब वो तो मेरे को घर पे ही मिलती है। हाँ बट फॉर आई हैव नोन पीपल जिनके मतलब हु कम फ्रॉम टॉक्सिक हाउसहोल्ड्स हु आर एक्चुअली लिविंग अ बेटर लाइफ हियर, सो दे वुड रादर नॉट गो बैक। ये तो है, मतलब ये तो मैंने भी ऑब्जर्व करा है, जो लोगों के घर बहुत ज्यादा मॉम डैड थोड़े टॉक्सिक होते हैं वो ज्यादा भागते हैं। पेरेंट्स पे आ गए हम। इंटरेस्टिंग टॉपिक। मेरे काफी अच्छे। अच्छा है मेरे भी। हाँ मतलब आई तो लिव विद माय मॉम इन भोपाल, तो शी इज वेरी कूल विद वो आप एवरीथिंग। भोपाल से हो? मैं भोपाल से नहीं हूँ, मतलब इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। आई ओनली लिव देयर, आई एम फ्रॉम दिल्ली वैसे। ओके, तो आप हाँ। भोपाल में कितने साल रहे? तो आई डिड माई स्कूलिंग भोपाल से 7th क्लास ऑनवर्ड्स, तो 7th से 12th देन आई केम हियर इन दिल्ली फॉर कॉलेज। तो आप कैसे ऐसे। ट्रांजिशन कैसा रहा था भोपाल से दिल्ली? बिकॉज भोपाल इज एज कम्पेयर स्मॉल टाउन ना, और हाँ। दिल्ली तुम्हारा हाई फाई हो गया। हाँ मतलब बचपन में तो बुरा लगा था जब न्यूज आई कि ओ विल हैव टू मूव टू भोपाल, तो मुझे लगा ओ शिट ये कहाँ गांव में जा रहे हैं। हाँ बट देन आई रियलाइज्ड, एक तो रहते हुए एक रियलाइजेशन हो, और एक जब मैं आ गया वहां से तब मुझे पता चला कि भाई कितनी अच्छी जगह है। मतलब अब तो आई लॉन्ग टू गो बैक होम, कि वहां पे पोल्यूशन नहीं है, मतलब ट्रैफिक एक बात हो गई, क्लेनलीनेस भी अच्छी है वहाँ की, एंड ऑल्सो इट्स वेरी मतलब नोबडी रियली टॉक्स अबाउट भोपाल, सो काफी वो अनडिस्क्लोज्ड है। मतलब इट्स लाइक अ प्रिस्टीन, है ना, होता है ना जिसके बारे में कम लोगों को पता, तो कम लोग ही जाते हैं, और फिर वो मतलब सही रहती है जगह, क्योंकि वहां मतलब बूम नहीं होता मतलब लोगों का, तो मतलब गेट्स काफी कम। वो ऐसे भीड़ को नहीं पता ना अभी इतना कि भोपाल के बारे में इतना माइग्रेशन नहीं करा, इसलिए हाँ, वहाँ मतलब इन्वायरमेंटली, हाँ इन्वायरमेंटली ये तो बोलते हैं कि जब पॉपुलेशन आती है तो फिर वेस्ट जनरेशन ये सब चीजें होती हैं, वहाँ वो कम है। बट दिल्ली हैज इट्स ओन कॉन्स एंड प्रोज, मतलब अगर प्रोज बोले हाँ, तो यू बीन लिविंग इन दिल्ली, आप बताओ मेरे को दिल्ली के प्रोज एंड कॉन्स, उसके बाद वापस कॉलेज तो करेंगे। दिल्ली में तो खुद ही रहते हो, तुम्हें तो पता ही होगा। नहीं, मैं तो चेन्नई में हूँ इस समय। अच्छा, यू आर इन चेन्नई। हाँ, मैं आई एम स्टेइंग इन चेन्नई फॉर कॉलेज। मैं आऊंगा अभी, आई विल बी देयर। यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम गाजियाबाद, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम गाजियाबाद। वो दिल्ली में नहीं आता। नहीं, वो आता है वैसे एनसीआर में आता है। अरे यार, आई ऑल्सो डोंट कंसिडर इट ऐसे। तो गाजियाबाद में ऐसे आई कम्यूटेड फ्रॉम इंदिरापुरम फर्स्ट ईयर में। नहीं, मैं तो दूसरे साइड, नेहरू नगर साइड। अच्छा, ये तो आरडीसी साइड। आरडीसी पता है ना आपको? आरडीसी पता है? अच्छा, राजनगर एक्सटेंशन पता है मेरे को। हाँ, उसी उससे थोड़ा आगे, मतलब इट्स लाइक इंदिरा मेट्रो आती है ईस्ट एंड वो वेस्ट है, समझ लो। मेट्रो आती है वहाँ पे? हाँ, चलो फिर ठीक है। अच्छा। रेड लाइन। रेड लाइन, आई नो। हाँ, हाँ, क्या पूछ रहे थे? प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन दिल्ली। क्योंकि मेरी टीचर जो लास्ट टाइम आई थी, वो उन्हें दिल्ली बिल्कुल नहीं पसंद। बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, तो आप मेरे को पहले प्रोज बताओ, उसके बाद कॉन्स डिस्कस करेंगे। आई लव द फूड, स्पेशली द स्ट्रीट फूड। दिस इज समथिंग आई लॉन्ग फॉर इन भोपाल। मेरे को वहाँ पे भाई सूजी के गोलगप्पे नहीं मिलते थे, वहाँ पे आटे के गोलगप्पे मिलते हैं। चिकन के मोमोज नहीं मिलते, सिर्फ वेज मोमोज मिलते हैं वहाँ आटे के गोलगप्पे गाइस। पे। नहीं, सूजी ऑब्वियसली, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आटे क्या चुभते ही नहीं है मुंह के अंदर वो? नहीं। अरे यार, वील हैव टू प्रॉब्ली हैव अ पोल ऑन दिस। ओके, चलो कमेंट डाउन। आटे के या सूजी के? आटे सूजी के, ऑब्वियसली। एनीवन हु इज चूजिंग आटा इज रॉन्ग इन द हेड। अच्छा, तो खाना हो गया। हाँ खाना हो गया। अब मेट्रो तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेट्रो बन रही है भोपाल में भी। हाँ, बट मेट्रो कम्यूट तो है ना, मतलब दिल्ली मेट्रो इज अ वेरी कन्वीनियंट वे, वेरी कन्वीनियंट थिंग। हाँ, मतलब एनवायरमेंटली बोल लो या कैसे भी बोल लो, एडवांटेज तो है। उसके अलावा दिल्ली में हॉट लोग मिल जाते हैं, मतलब आपको आराम से। समथिंग आई फेल्ट इन भोपाल इज की फेयर इनफ, ढूंढना पड़ता था, तब भी नहीं मिलते थे लोग। अच्छा। हाँ, हॉट लोग नहीं मिलते। उसके अलावा क्या बोलूं मैं, आई थिंक देयर इज सो मच टू डू इन दिल्ली। मतलब आप आओगे कहीं भी चले जाओ, यू कैन गो टू एनी ऑफ दीज मकबराज और मॉस्क और फोर्ट्स और द गार्डन्स। लोधी गार्डन, आई लव लोधी गार्डन। देयर इज अ लॉट टू एक्सप्लोर ना दिल्ली में। हाँ, घूमने फिरने के लिए, एंड इफ यू हैव द राइट पीपल, मतलब इट्स जस्ट द प्लेस टू बी एट। ट्रू। एंड फिर कौन सा लगता है आपको? कौन सा? द पोल्यूशन, आई थिंक सुना ही है। अब यू वांट मी टू रिएटरेट, या मैं अपने कुछ बताऊं?
आई विल बी ऑनेस्ट, फर्क तो महसूस होता है. सो मैं तो या तो हो ना कि जो लोग नहीं रह रहे हो, अच्छा उनको समझ हाँ, में. या तो जो लोग नहीं रह रहे हो उनका ऐसे बोल सकते हैं. मैं तो पला बड़ा गाजियाबाद में, दिल्ली एनसीआर, हाँ मेरे को तो फर्क पता नहीं चलना चाहिए. नहीं चलना. अब मैं जब 6 महीने बाद वापस जाता हूँ एंड सेमेस्टर के लिए, आई कैन फील द डिफरेंस. वो डिफरेंस फील हो जाता है. अब मैं तो एक्लिमेटाइज हो जाता हूँ, बट स्टिल वो डिफरेंस फील होता है. दैट इज, तुम्हें लगता होगा एक्लिमेटाइज, बट आई थिंक इट डज टेक अ टोल ना. हाँ. कुछ बोलते नहीं कि इट्स इक्वल टू स्मोकिंग 14 सिगरेट्स या समथिंग. अब वो कितना ट्रू है कितना नहीं, मतलब स्टैट्स ही है, ये भी स्टैट्स ही है. कुछ हाँ, कुछ सच्चाई तो होगी. हाँ. 14 नहीं तो 10 सिगरेट मान लो. ऊपर से पीते भी तो ज्यादा है दिल्ली और में. हाँ पता नहीं. हाँ, सबसे पहले निकला है इनका, देख लो. मैं तो कुछ मैंने देखा है. मैं तो कॉलेज एरिया में रहता हूँ भाई. हाँ. लेकिन इसके ऊपर कोई स्टैट्स नहीं है हमारे पास. हाँ, मतलब स्मोकिंग बहुत जगह ही करते हैं. नहीं. हाँ, कॉलेजेस में तो बहुत कॉमन होता है. आई डोंट स्मोक बट. हाँ, सेम. हाँ तो दोनों ने कितने शराफत से क्लियर कर दिया कि गलती से कोई माँ बाप देख रहे हो, हम नहीं करते मम्मी पापा. नहीं I actually don't smoke, and I think it's a good message to send out to the world. Exactly. Through your podcast. यार मेरे को तो ये लगता है कि जो भी करते हैं ऑनेस्टली, बच्चे छोड़ो, मतलब बच्चे 16 के नीचे वाले तो खत्म ही है. मतलब अगर वो you were actually considering that number. मेरे को तो पता भी नहीं था कि मतलब इसको भी कंसिडर करना है. अरे आप दिल्ली में रह रहे हो, आपको नहीं पता कि क्या क्या घूमता है. तो है मुझे. वही मैं थोड़ा जनरल व्यू में सोच लिया ना. हाँ, बट फॉर एग्जाम्पल 16 के ऊपर तो इंसान को अकल आ जाती है ना. तो नहीं, I don't think age is reflective of any sort of wisdom या maturity. यार सही गलत की तो पता लग जाती है कि क्या सही है क्या गलत. I don't think. पता नहीं, मतलब एज चलो मत दो उसको. चलो कुछ बोल दो एक एज के बाद, कमिंग ऑफ एज. उसके बाद एज की आदमी को पता है वो अपने शरीर के साथ क्या कर रहा है, सही कर रहा है गलत कर रहा है. मेरे को तो ये लगता है. तो जिसको करना है करे, जिसको नहीं करना नहीं करे टाइप्स. मेरा तो वो व्यू है. इट्स नॉट लाइक समथिंग मॉरली डाउनग्रेडिंग फॉर मी. इवन अल्कोहल जो करता है भाई करे भाई, तुम्हारा लिवर मेरे को क्या, मैं 4 साल ज्यादा जी के खुद करता है. उसके ऊपर कोई फिंगर्स पॉइंट नहीं कर रहा मैं, बट हाँ सेम मैं भी नहीं कर रहा. मैं कह तो रहा हूँ कि जिसको करना है करे, एंजॉय करे भाई. जिसको जो करना है, इसको जो करना करो भाई. हाँ, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी जिंदगी. मैं क्या करूंगा बोल के. मैं बस वो है कि 10 साल बाद मैं खड़ा हूँ, तुम पता नहीं कहाँ हो गया. टेकिंग टिप्स दैट. ठीक है, वेरी सटल टिप हो गया ये तो. अरे वेप कल्चर भी तो बहुत आया था अभी. हाँ, वेप हैज बीन देयर. आई तो डिड ट्राई वेप. हाँ, I might get in trouble, but हाँ, shit, don't put this. अरे आई म्यूट इट. मैं कैन कर दूंगा, मतलब जब बोलोगे सो इट विल नॉट गो टू द ऑडियंस. All right. या नहीं आप बोलो. हाँ, लेट्स जस्ट गो. हाँ, कि क्या सीन देखा है आपने वेब का, क्योंकि इतना मैंने अर्ली स्टेज पे देखा है ना. मैंने तो हमारे स्कूल लेवल पे भी देखा है मैंने. अच्छा, तो तुमने मुझसे ज्यादा ही देखा है. मतलब मैंने करा नहीं कभी. मेरे को बहुत एक्साइटिंग लगा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बहुत इंट्रीगिंग लगा था. बट फिर मैं रिसर्च कर लेता हूँ जिस चीज के बारे में मेरे को लगता है ना थोड़ी डाइसी है. हाँ, कि क्या होगा क्या नहीं. तो मैंने तो फुल रिसर्च मारी एंड टर्न्स आउट कि एंड्रयू टेट भी तो कहता है कि स्मोक सिगार्स रादर देन वेप. You actually listen to him? I love the guy. What? Really? Problematic. Apart from the woman crap he says, I'm not gonna get deeper into it. जो उसका वो है मोटिवेशन टाइप्स, मतलब द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ. कन्फेशन हो गया ये तो. हाँ, अरे क्या मेरे इंस्टाग्राम पे यार मेरी एंड्रयू टेट फोटो, क्या बात कर रहे हो आप. फोटो भी है मतलब. हाँ, अरे आई गॉट होल बॉल्ड फुल. नहीं, अब क्यों नहीं हो फिर? मोटिवेशन चली गई, अब बॉल्ड क्यों नहीं हो? नहीं कैमरा पे अच्छा नहीं लगता थोड़ा ऐसे. शरीर बनाना है ना. ही सेड गो टू द जिम, आई एम गोइंग टू द जिम टाइप. Because he said. या तो नहीं, उसके बाद थोड़ी अकल आ गई ना कि हाँ शरीर भी बनाना है. ऐसे थुल नहीं घूम सकते. He's purely based on propaganda वैसे. ये तो है, वो तो मार्केटिंग पता लग जाती है ना उसकी. बट स्टिल आई फील इट्स ब्यूटिफुली सेड कि द 20% ऑफ द, देखो 20% तो वो चीजें काफी ठीक कह देता है वो. और ट्रिस्टन जब बैठ के बात करते हैं, इफ यू थिंक गो डीपर इनटू इट अदर देन द मार्केटिंग. नहीं सुना आपने? मैं तो बहुत डीप लेवल पे सुना उसे. जो मैं मतलब जो वायरल होती हैं रील्स वगैरह वही देखी है. आपको क्या लगा सब व्हाट्स द वियर्डेस्ट और द थिंग दैट यू
डिसअप्रूव्ड, ऐसे रेड फ्लैग वाली, उसके बारे में जो आपने सुनी है? Almost everything which he said, especially the misogynist stuff. आई एम ऑल्सो नॉट विद इट. आई एम, तो वो तो मेरे को लगता है इट्स, जब आप ना नोटिस करना उसकी क्लिप्स व्हेनेवर ही इज ऑन अ पॉडकास्ट. नहीं करनी. बट स्टिल व्हेनेवर जब वो पॉडकास्ट पे होता है ना, एंड जैसे वो कोई मिसोजिनिस्ट बात करने वाला होता है, इट्स ऑब्जर्व्ड कि उसकी मार्केटिंग स्माइल आ जाती है उसके चेहरे पे. ही नोज ही इज गोइंग फॉर इट, ही नोज दैट व्हाट ही इज डूइंग विद हिम. तो उससे तो नंबर आते हैं फिर. एग्जैक्टली. अब मैं बोलने लग जाता हूँ XYZ, आ जाएंगे नंबर्स, बट मैं वो नहीं बोलूंगा ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा ऑनलाइन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्या करूंगा मैं बोल के, पकड़ा जाऊंगा. अच्छा, ओके, नाइस प्रिंसिपल्स. नहीं आप इतने कॉन्शियस क्यों हो गए यार? मैं कॉन्शियस नहीं हूँ. बता क्या बात करनी है. तू बोरिंग कर रहा है. फिर एंड्रू टेट हटा. अच्छा ठीक है, ओके फाइन. आप बताओ, व्हाट्स समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू? ठीक है, इंटरेस्टिंग फॉर मी. हाँ नहीं I don't know. आई एम सॉरी फॉर, You ask the questions, I'll do the answering probably. हाँ सॉरी फॉर बीइंग हम कॉलेज और स्टूडेंट लाइफ पे आते हैं वापस. ठीक है, लेट्स गेट बैक टू कॉलेज स्ट्रगल्स. हाँ बताओ, पीजी में रहने के स्ट्रगल्स बताओ आप. यार खाना नहीं मिलता अच्छा. सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है. Hasn't someone already said this on your show? मेरे को मतलब काफी जनों ने, हमने तो मेस डिस्कस करा है. नहीं, अच्छा हाँ, तो मेरे को सुनी सुनाई बात नहीं करनी, मेरे को कुछ अलग करना है. अच्छा, आपको अलग करना है, तो आप व्हाट इज समथिंग इंटरेस्टिंग जो आप बैठ के करते हो और कोई नहीं करता, दैट यू थिंक कि हाँ गैविश ये चीज करता और कोई नहीं कर सकता है दुनिया में? यार ऐसा तो भी मैंने कुछ डिस्कवर नहीं किया, बट आई हैव अ पॉडकास्ट, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट. हाँ, दैट इज समथिंग व्हिच सेट्स मी अपार्ट. और आई थिंक आई एम समवन इन कॉलेज, जैसे मतलब ना एक चीज होती है, हम जब देखते हैं अपने आसपास कि लोग बहुत अपने एक बबल में रहते हैं. मतलब कम्युनिटी वाइज अगर देखें कि केरला के बच्चे केरला वाले बच्चों के साथ ही हैंग आउट करेंगे. आई थिंक दैट इज समथिंग आई हैव डिस्पाइज्ड. आई हैव ऑलवेज मेड एन एफर्ट टू स्टेप आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन एंड मेक एन एफर्ट टू प्रोबेबली टॉक टू एवरीवन. तो लोग आई थिंक कन्वीनियंस के हिसाब से या कंफर्टेबिलिटी फैक्टर होता होगा या फिर क्या, कि शायद वो एक एफर्ट नहीं लेना चाहते इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन समवन कि हाँ ये हमारा कल्चर है, दिस रेफरेंस मीन्स दिस. तो शायद उसको अवॉइड करने के लिए दे डोंट इवन मेक इट, दे डोंट इवन मेक एन एफर्ट कि वो एक बाहर जाए अपने कंफर्ट जोन से और बबल से, क्योंकि एक्चुअली ग्रोथ वही है उसके बाहर. आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच आई डोंट नो. मैं तो चेन्नई में हूँ ना, तो यहाँ पर भी नॉर्थ इंडियंस एंड साउथ इंडियंस का रेशियो इज ऑल्सो ऑलमोस्ट इक्वल, बिकॉज कॉलेज है. तो फिर भी जो डेज कॉलेज है, क्लासेस में तो है काफी ज्यादा साउथ इंडियंस एंड दे आर वेरी वेलकमिंग. बट फिर वो ग्रुप बन गया, हर स्टेट के अपने ग्रुप्स हैं, कि नॉर्थ वाले सारे नॉर्थ का ग्रुप बना हुआ है, आंध्रा वाले आंध्रा हैं, साउथ वाले साउथ हैं, ऐसे तमिलनाडु है. एंड बहुत ही वो है कि एक्सेप्टेंस रेट नहीं है. मतलब तुम बात कर लोगे, उसके बाद दे विल नॉट इंक्लूड टाइप्स. कोई भी नहीं करेगा, बीट साउथ इंडियन बीट नॉर्थ इंडियन, वो है ही नहीं. वो अपना बबल में जो बन के रह गए हैं, वो बाहर ही नहीं निकलना चाह रहा. कोई 1% होगा, एक ग्रुप होगा पूरी क्लास में जो थोड़ा डाइवर्स होगा, जिसमें हर स्टेट का एक आध होगा, बाकी कोई नहीं ऐसा. एग्जैक्टली. तो आपको क्या लगता है कि हाउ डज कॉलेज गिव एक्सपोजर टू, मतलब कॉलेज, क्योंकि कॉलेज काफी अपॉर्चुनिटीज खोल देता है एक इंसान के लिए जब वो कॉलेज में आता है कोई भी बच्चा. तो आपको क्या लगता है क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और एक्सपोजर खोल देता है कॉलेज? Yeah, I don't know. I can only talk about my college. मैं तो एक में गया. But चलो ठीक है, मतलब I can obviously do it without naming. हाँ, don't name the college ना, अब तो कोई stress नहीं. But I'm afraid I'll only have bad things to say. How do I make it balanced? बोलो भाई. ठीक है, मैं बोलता हूँ. तो एक्सपोजर ना, I think एक होता है एडवर्टाइज्ड और एक होता है कि आफ्टर 3-4 साल बाद जब आप ग्रेजुएट है तब आप रिफ्लेक्ट करते हो और आपको पता चलता है कि अरे जो बोला गया था वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं. हाँ, वो चाटना पड़ता है रियलिटी का, वर्चुअली पड़ता है. बट आई थिंक क्योंकि कॉलेजेस एट द एंड ऑफ द डे इंस्टीट्यूशंस ही हैं हु आल्सो आर वांटिंग टू क्लाइंब द लैडर ऑफ फेम और मतलब प्रेस्टीज. उनको भी रैंकिंग्स होती हैं यार इतनी, हमारी सबको पता है कैसे काम करती हैं वो. एंड नो रैंकिंग इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द कॉलेज. मतलब आप सिर्फ रैंकिंग के बेस पे कॉलेज देखने जा रहे हो या उसमें जा रहे हो तो आप बेवकूफ हो. मतलब डू नॉट जज अ कॉलेज बाय सोनली बेस्ड ऑन द रैंकिंग्स. फेस वैल्यू मत लो. और जो मतलब हमें एक तरह की हाइप होती है, मतलब आई थिंक डीयू के तो बहुत से कॉलेजों के लिए दिस इज ट्रू. आई थिंक डीयू के लिए दिस इज ट्रू कि द हाइप इज हॉलो. मतलब यहाँ पे
एक हाइप है, जो डीयू के बाहर है उनको एक बहुत ग्लिटरी पिक्चर दिख रही है, बट वंस यू एंटर यू रियलाइज कि भाई कोई मतलब ही नहीं है, जो चीजें हमें हाइप बना के बेची जा रही थी, द सोसाइटीज, द फेस्ट्स, दे आर मतलब उनका कोई महत्व ही नहीं है रियल वर्ल्ड में। मतलब इट्स, वो अभी हम बबल की बात कर रहे थे ना, इट्स जस्ट लाइक अ बबल विद इन योर डीयू सर्किट, या डीयू में कह लो या कॉलेज लाइफ का बोल लो, उसका तुम्हें रियल लाइफ में कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा आई थिंक। तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू रियलाइज दिस एंड wake up to reality while there is still time, क्योंकि in real world after college the things which are going to take you places are how good are you academically, do not sideline your academics, work experience, internships and stuff, connect with people, अच्छे लोगों के साथ build networks to attract opportunities your way, और I think आपको अपनी writing और publishing को you should keep that alive. Societies, positions of responsibility फालतू की, event management, none of this matters, nobody gives a fuck that. Are you allowed to utter such words? नहीं, वो तो मैं कैन कर देता हूँ, वो कोई स्ट्रेस नहीं है। अच्छा, तो मतलब नहीं कर सकते? मतलब आप बोल दो, वो कोई स्ट्रेस नहीं है, वो तो मैं म्यूट कर ही दूंगा एडिट में, इट्स नॉट अ बिग डील। वो फिर फैमिली फ्रेंडली पॉडकास्ट बना रहे हो मतलब? अरे यार, आई एम आल्सो इन कॉलेज राइट? हाँ, तो मेरे को भी कॉलेज में रहना है। अच्छा, तो एक मिनट, तो कॉलेज में बच्चे नहीं करते? पब्लिकली नहीं कर सकते। मेरे कॉलेज में अभी रिसेंटली कैसा कॉलेज है? 5 बच्चे जस्ट सस्पेंड हुए हैं जस्ट बिकॉज दे डिफेम्ड कॉलेज ऑन इंस्टाग्राम रील। आई कैन गेट दैट। आप ट्रबल में? मैं कह रहा हूँ कि गाली नहीं दे सकते मतलब। आप दो बिंदास, मैं म्यूट कर दूंगा बस। हाँ, मैं ऐसे पब्लिश नहीं होने देता। वांटिंग टू नो, मतलब तुम कॉन्वर्सेशन है ना, तो आई एम आल्सो वांटिंग, तुम्हारे यहाँ क्या सीन होता है इंजीनियरिंग कॉलेज का? मुझे नहीं पता, क्योंकि अरे वो तो हर कॉलेज का सेम ही सीन है कि तुम्हें जो बोलना बोलो। मैं इंटरनेट पे नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कॉलेज मेरे पास आके बोले कि बेटा ये वीडियो डाउन कर दो वरना तुम डाउन हो जाओगे कॉलेज से टाइप्स। बस गाली देने पे डाउन हो जाएगी वीडियो? भाई हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में, अच्छा, कॉलेज के कोड ऑफ कंडक्ट में है कि देयर इज 1 वीक ऑफ एकेडमिक सस्पेंशन इफ यू अब्यूज। फिर तो डीयू अच्छा ही है बहुत मामलों में। अभी हम वैसे सब चिल है, बट एक वो है ना, अगर एक कम्युनिटी ने देख लिया तुम्हें पकड़ने, हिंदुस्तान में तुम जो करो, तुम्हें कुछ भी करना करो, पकड़े नहीं जा सकते। पकड़े गए तो तुम्हारी एस्थेसिया टाइप्स। हाँ, वो तो है। हाँ, तो कॉलेज में यही है। अच्छा, हाँ, कॉलेज में भी यही है, तुम्हें जो करना है करो, पकड़े गए तो तुम्हारी हो गया। हाँ, अब मैं तो पब्लिकली डाल रहा हूँ, किसी ने जाके दिखा दिया तो फिर। और ऐसे तो बहुत लोग होते हैं जो दिखा देते हैं, जो चिढ़ते हैं। चिढ़ने वाले लोगों के बारे में बात करते हैं। चलो, लेट्स डू दैट। आपने पॉडकास्ट स्टार्ट करा, आप एकदम ऐसे, आप हो लाइवली टाइप्स कॉलेज में। चिढ़ने वालों का क्या ख्याल, चिढ़ने वालों के बारे में क्या ख्याल है आपका? Sorry for the interruption, but if you're liking the conversation, you're finding the conversation interesting, you are having fun, hit that like button and that subscribe button and enjoy. यार एक्चुअली कोई ख्याल है ही नहीं, मतलब why would I even have a ख्याल about them, क्योंकि how does it matter? But I know लोग होते हैं, पता भी चल जाता है। कौन है? बहुत लोग हैं। हाँ। तो फर्स्ट ईयर में ऐसे होती थी चीजें, क्योंकि आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर व्हेन आई वाज एक्चुअली डूइंग दिस। तो ओह शिट, आई शुड एक्चुअली शेयर दिस। मतलब ये मेरे एक एपिसोड में मैंने इसके बारे में बात करी, जो मेरा बुलिंग वाला एपिसोड है ना, बुलिंग एंड रैगिंग वाला, उसमें आई एक्चुअली हाईलाइटेड दिस इशू। मतलब मेरी सेगमेंट होती थी पॉडकास्ट में वेयर वी टॉक्ड अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू द टॉपिक। तो फर्स्ट ईयर में कॉलेज की, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा था, इट वाज कोविड फेज, तो वहां पे किसी ने फ्रॉम माय क्लास, अनोनिमस पेजेस नहीं होते कॉलेज के? हाँ, सबके इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं। हाँ, तो उस पे किसी ने मेरे लिए एक बहुत बड़ा, मतलब 1 पेज लॉन्ग हेट नोट काइंड ऑफ भेजा। हाँ, विच वाज मतलब हर तरह से गलत। उसने बॉडी शेमिंग ले लो उसमें, कि एक ऑनलाइन क्लासेस थी तो कैमरा ऑन करके बैठे थे, उसको लगता है बहुत सुंदर है, और पॉडकास्ट बना रहा है, ये स्पॉटिफाई की क्लाउड स्टोरेज वेस्ट कर रहा है। बट इट हैड टू बी टेकन डाउन बिकॉज people started commenting नीचे कि मतलब how can the admin post something like that, so wrong, which is hateful, and it was somebody probably from my class only, क्योंकि वरना how would they know कि मैं कैमरा ऑन करके बैठा हूँ। तो हम जैसे CR, you know what is CR? क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो मैं CR था, तो उसमें लिखा था कि मतलब कि इस क्लास का CR एक्चुअली CR है, द हिंदी CR। समझ गया। हाँ, तो बहुत था उसमें चीजें। एंड फिर हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? क्योंकि चलो अब तो
स्टिल आप थर्ड ईयर में हो, काफ़ी चीज़ें कोप अप करना समझ गए आप, बट वो तो काफ़ी फर्स्ट ईयर काफ़ी इनिशियल स्टेज पे हुआ होगा ना. दैट्स ट्रू. मतलब it didn't affect me personally, but I was happy to see the kind of support which was pouring in from people क्योंकि मैंने तो नहीं लिखा ना नीचे कमेंट्स में कि इसको हटाओ. लोग started commenting कि they had the sense of right and wrong कि किसी के बारे में आप ऐसे डिफेम नहीं कर सकते, उसके बारे में गलत नहीं लिख सकते पब्लिक प्लेटफॉर्म पे. मतलब how can admin allow this? So the admin had to take it down. तो I was happy to see the support pouring in from my friends. बहुत ही अननेसेसरी लगता है ना यार कि अननेसेसरी तो है. कोई किसी और के बारे में आप क्यों, वो भी गलत बात भाई. कितना चिढ़ते हो यार. मतलब वो है ना कि people who support you actually look up to you and people who hate you और जो तुमसे जलते are the ones who can never become like you. हाँ, तो वो बराबरी नहीं कर पाते तो इसलिए वो नीचे करते हैं. हाँ एग्जैक्टली. वो फिर कीबोर्ड वॉरियर्स बन जाते हैं ना. हाँ, जो भी बनते होंगे वो, बट वो फिर नीचे खींचते हैं आपको. मतलब हाँ, ट्रू. ऊपर नहीं आ. उनका बिहेवियर काफी चेंज हो जाता है जब इन पर्सन मिलो. तो ये भी नोटिस करा आपने? चेंज फ्रॉम व्हाट टू व्हाट, मतलब A to B. हाँ, A to Z ही हो जाता है काफियों का. तो A to B पहले क्या होता है फिर बाद में क्या होता है? पहले तो ऐसे जब उन्हें लगता है हाँ ये तो नॉर्मल है, ये तो क्या ही करेगा, एंड जब व्हेन यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स यू स्टार्ट गेटिंग ऐसे थोड़ी सी अटेंशन वैलिडेशन, एंड उन्हें नहीं मिल रही होती. फिर वो अटेंशन के लिए तुम्हें पुल डाउन करने के लिए क्लास में बैंटर करते हो, और फिर उन्हें वापस कोई जब तुम जवाब नहीं दोगे बिकॉज यू आर लाइक कि हाँ मैं क्यों ही दूं इसे भाव. हाँ, अपना ही काम होता है भाई. हाँ, और फिर वो हरकतें करते हैं. अच्छा, मेरे को पता नहीं, आई थिंक मेरे को परख है लोगों की या क्या. मतलब मेरे को इनिशियली ही बहुत रियलाइज हो जाता है कि भाई कौन जेन्युइन है और कौन प्रोबेबली फायदे के लिए बात कर रहा है, कौन चिढ़ रहा है. मतलब मेरे को पता चल जाता है, और थोड़ी हरकतें भी ऑब्जर्व करके पता चली जाता है. मतलब इफ यू आर स्मार्ट अबाउट इट यू वुड नो कि कौन सच में है तुम्हारे लिए और कौन नहीं है. वो जबरदस्ती पंगे करने का ट्राई करते हैं, मैंने तो ये नोटिस करा है. हाँ, पंगे भी, और मतलब अपॉर्चुनिटीज गेट कीप कर लेना चीजें, ये सब. मतलब यू वुड नो मतलब हु इज एनवियस ऑफ यू, स्पेशली इन एन एनवायरनमेंट लाइक कॉलेज जहाँ पे कंपेटिटिव तो है ही, बट ऑल्सो इन लाइफ. या वो तो है ही ना कि एक तो भीड़ एनीवेज पॉपुलेशन इज नॉट द थिंग, बट स्टिल कि इतना कंपटीशन है हमारी जनरेशन में एक दूसरे में. हाँ, और इंडिया में तो लोग वैसे ज्यादा हैं. वही कह रहा हूँ मैं तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज पॉपुलेशन ओनली. हर एक कॉलेज की पॉपुलेशन कितनी बढ़ चुकी है, बैच साइजेस कितने इंक्रीज हो चुके हैं. हमारी 50 सीट्स थी, मतलब उस पे अभी 186 स्टूडेंट्स हैं. वाओ. मैं तो नंबर बोल ही नहीं रहा, मेरा तो 4 डिजिट में नंबर. 4 डिजिट में? तो तुम्हारे तो पॉपुलर होते हैं आई थिंक इंजीनियरिंग एंड स्टफ. और हाँ, वहाँ पर तो और कंपटीशन बढ़ चुका है ना. तो हाउ डू दे मतलब कोप अप विद इट? दे मतलब मेक सेक्शंस या क्या? हाँ, वो सेक्शंस तो बन जाते हैं. हाँ, फिर कॉलेज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज है, मैनेजमेंट है, उन्हें तो कोप अप करना ही है. हाँ, एंड टाइम में स्टूडेंट पे जो प्रेशर पड़ता है आज की डेट में हमारे कॉलेज में, मैं अपने कॉलेज को स्पेसिफिकली भी नहीं बोलूंगा, काफी कॉलेज है जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हूँ, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ ये भीड़ है कि दे इनटेक सो मच कि प्लेसमेंट अगर 1000 बच्चों के लिए उन्हें सिलेक्ट नहीं करना, उन्हें फिर बाकी 9000 को एलिमिनेट करना है. समझ लो कि उन्हें बस अपने स्टैट्स के लिए दिखाने के लिए बिठाना है सबको, एंड वो हरकतें करेंगे. मतलब दे विल टेक मीन्स विच दे शुड नॉट, दे विल डू पॉलिटिक्स. मतलब जबरदस्ती के चोचलेबाजी कि ये सर्टिफिकेट लेके आओ तब बैठोगे, अगर एक चीज में चले गए तो तुम्हारा प्लेसमेंट कैंसिल. ये बहुत एंड बहुत अननेसेसरी. तुम्हें पता लग जाता है ना कि क्यों कर रहे हैं ये, जस्ट टू एलिमिनेट. उन्हें सिलेक्ट करना ही नहीं, उनको मना एलिमिनेट करना है उन्हें. तो जितने कम बैठेंगे उतना अच्छा है ताकि उन्हें टॉप टीयर्स मिले. तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है. बोलो. आई थिंक तो काफी आई ओपनिंग है. मतलब मेरे को लगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में ये सब होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन तंग करती है, बट सिंस यू आर सेइंग कि प्राइवेट में भी होता है, तो आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन ये तो अब वो हो गया है. ये प्रॉपर, इट्स नॉट अबाउट इवन एनी पर्टिकुलर कॉलेज, इट्स अबाउट द एजुकेशन सिस्टम की. हाँ, एजुकेशन सिस्टम की बात है वो. इस साल भी अराउंड 15 लाख बच्चे बैठे हैं जेई देने. होना कितना होगा? मेंस क्लियर होगा 1 लाख का. ऑनेस्टली अराउंड 1 लाख बच्चों का दे आर एबल टू सिट फॉर IIT's एग्जाम विच इज जेई एडवांस. ठीक है, उसमें भी जितनों की रैंक आएगी अराउंड 10,000 बच्चे जो एक्चुअली सिलेक्ट होते हैं. फिर सबको कीड़ा किसका होता है? CSE का. मिलती कितनों का? 1000-1200 को. तो जो 15 लाख बच्चा बैठा था 1200 को मिला CSE. और CSE भी क्यों चाहिए किसी को नहीं पता आज की डेट में. I know there's a lot of
उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि मेरा बोलो एक आइडिया है कि मतलब पता है द वर्स्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क अ चाइल्ड इज कि तुम्हें क्या बनना है. एग्जैक्टली. Because he would not know, he or she would not know, and the answer which will come out of their mouth is probably manufactured by the adults around, the parents around. तो वो सोसाइटी के दबाव में आके एक आंसर आपको दे देते हैं just because they want to give that answer. और this is the worst question you can probably put up to a child. या वो क्या बनना है. पता ही नहीं है ना कि तुमने खुद को एक्सप्लोर करा नहीं है. फॉर मी आई फील जो हमारे सब कहते हैं ना कि 20s इज योर एज, मैं तो कहता हूँ भाई ट्राई करते रहो. हर जगह 100 जगह हाथ पैर मारो, एक चीज मिल जाएगी जिसे करने में मजा आएगा, वो चीज करो. मेरा वही फंडा है. मैंने काफी चीजें ट्राई करी. अभी तो कितने साल का हूँ मैं, 18 साल का हूँ. अभी तो 25 तक हाथ पैर मारने हैं मैंने. ठीक है. वाओ, फीलिंग ओल्ड. हाँ, मैं तो अभी तो बहुत चीजें ट्राई करनी है. Until and unless I am satisfied with what I am doing, what I am earning types, you should not stop. I feel ऐसे प्रीसेट थोड़ी कर दो कि हाँ मॉम डैड ने वो इंजीनियरिंग करनी है, मैकेनिकल करनी है, वो कर रहे हैं. बट बच्चों की गलती नहीं होती, बिकॉज प्रेशर इतना रहता है आपकी ओर से. मतलब आई तो हैड टू फाइट फॉर माई सेल्फ बिकॉज मुझे ह्यूमैनिटीज लेनी थी. एंड माई फैमिली वाज लाइक कि चलो तुम्हें मैथ्स तुम्हारी बस की नहीं है तो बायो ही ले लो, डॉक्टर बन जाओ. बट आई वाज लाइक कि भाई जब जाना ही नहीं उस रास्ते तो मैं क्यों चलूं फिर फालतू में. जो मेरे रादर इंटरेस्ट है मैं वो करूंगा. That is how I got into humanities, and I think the purpose of education should be to explore oneself, ना कि employment. नौकरी के लिए थोड़ी पढ़ाई होती है सिर्फ. वो है ना कि लोग सीखना नहीं चाह रहे, सिर्फ मगिंग अप चल रही है हर जगह. वो तो हमारा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि विदाउट मगिंग अप यू कांट फेयर वेल. ये भी है. लेकिन अगर हम पर्पस वाइज देखें तो probably in your formative years, जब आप कॉलेज में स्कूल में, you should learn about yourself, learn about the world, and not just care about marks and employment. मतलब if you get what I mean. Yeah, makes sense. नहीं तो फिर आपने कन्विंस कैसे करा अगर आपको ह्यूमैनिटीज चाहिए थी? क्योंकि आप तो और कितने साल पहले, 4 साल पहले 2020 के अराउंड कॉलेज स्टार्ट हुआ होगा ना आपका? 2020 मेरा 10th 2019 में हो गया था. 2020 में मेरी 11th थी तो I had to make 2021. हाँ, मेक सेंस. हाँ, तो आपने फिर 20, हाँ तब तो और ज्यादा होगा. तब तो अब मतलब ज्यादा इतना फर्क तो नहीं है वैसे, लेकिन काफी एज कंपेयर टू 2018 2019. आई वाज एडमेंट. मैं किसी की सुनता था ही नहीं. मेरे को था कि जो मैं करूंगा मैं तो वही करूंगा. एंड आल्सो प्रिंसिपल मैम हेल्प्ड. शी वाज लाइक कि ये फेल हो जाएगा साइंस दिलाओगे तो. ओह. हाँ, तो मतलब शी टॉक टू माय मॉम. और मॉम थोड़ी मतलब थी, शी वाज मतलब वो भी मतलब एक्सटेंडेड रिलेटिव्स का सुन के कर रही थी. उनका खुद का भी इतना नहीं था. एंड वंस मतलब आई गॉट इनटू द फिट ऑफ इट. फिर तो मैं स्कूल टॉप कर रहा हूँ, मैं मतलब कॉम्पिटिशंस जीत रहा हूँ. तो नोबडी सीम टू केयर आफ्टर 2 months. क्योंकि वो है कि आप वो कर रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है. सो इट्स एविडेंट यू आर बेटर देन द अदर्स. या तो मेरे साथ ये सीन हुआ था कि मेरे को मैथ लेनी थी. मेरे को ये नहीं पता था कि मैथ्स के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है जो इतनी बीटी होती है. बट मैथ्स तो ऑप्शनल में भी लेते हैं बच्चे. मेरे को तो पसंद थी ना, मेरे को तो मैथ्स पसंद थी. मेरे को मैथ्स और मेरे को कंप्यूटर्स टेस्ट करने थे कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि मेरे को इंटरेस्ट है कि नहीं कंप्यूटर साइंस में. तो आई फेल इन लव विद द सब्जेक्ट. मैथ और सीएसई मेरे को बहुत पसंद आया. अब मेरे को कॉलेज कोई मिल ही नहीं रहा सीएसई वाला. वही सारे केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब सिविल होता है. हाँ, अरे सिविल तो ऑप्शन के ही बाहर हटा दो उसे. हाँ. नहीं, मैं बोल रहा था कि मैथ्स कॉमर्स के साथ तो मिल जाता है ऑप्शन में. अरे बट मेरे को जाना कंप्यूटर्स के साथ ही था ना. आई वांटेड डोंट अलाउ यू टू सिट फॉर सीएस विद कॉमर्स. नो, यू कैन नॉट सिट फॉर बीटेक डिग्री इफ यू हैव कॉमर्स. अच्छा, बीटेक की होता है. हाँ, ठीक है. बीटेक के लिए यही होता है कि यू नीड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एज योर 12th. तो मेरे को ये था इवन इफ देयर आर tier 1 एनी गुड कॉलेजेस, मेरे को वो नहीं मिल रहा था सीएसई जस्ट बिकॉज बट इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे. तो आई वाज लाइक दिस कॉलेज, ये कॉलेज है जो मेरे को सीएसई दे रहा है, कॉलेज अच्छा है एंड मैं यहीं जाऊँगा जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैं वो नहीं पढ़ना चाहता जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं. मैं क्या करूँगा बिजली की तारें पढ़ के आगे चल के. फर्स्ट ईयर में सबको पढ़ना पड़ रहा है, वो भी आइडिया नहीं था. बट हाँ, बट अब एनईपी से तुम्हारा और डाइल्यूट हो गया होगा. हाँ, वो तो अब नेक्स्ट ईयर और हमारे भी ऐसे ही हो रहा है बच्चों के साथ. हाँ, फर्स्ट ईयर में तो सबको सेम पढ़ना होता है ना मोस्टली. हमारे कॉलेज में हम साइंस में यही होता है कि फर्स्ट ईयर के दे हैव ऑल द कोर सब्जेक्ट्स
तो उन्हें सब कुछ सेम फाउंडेशन कोर्स। हाँ, बहुत कोर कोर्सेज होते हैं। तो वो समझ लो 12th का ही एक्सटेंशन होता है एक। और अच्छा। उसके बाद तुम सारे अपनी फील्ड्स में निकल जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने लगेंगे, सीएससी वाले सीएससी पढ़ने लगेंगे, सिविल वाले आर्किटेक्चर वगैरह में घुस जाएंगे। तो वो सीन होता है। बट फिर मैंने मैथ्स ले ली एंड नाउ बस मेरी सीजी आ गई। मेरे माँ बाप को यकीन नहीं हुआ कि इसकी इतनी सीजी आ गई। बात हो रही थी 8 ले आना कम से कम, जितने नंबर है तुम्हारे लग तो नहीं रहे 8 आएगी। सीजी आई, वो भी डर गए, मैं भी डर गया। 1 मिनट का मैं ज्यादा ही डर क्यों गया मतलब कि कैसे आ गई। ओ माय गॉड, ओके, कांग्रेचुलेशंस। नो, मैं ये भी म्यूट कर दूंगा, मेरे को बतानी ही नहीं, बट स्टिल हाँ कि जस्ट बिकॉज मेरे को पसंद था डूइंग व्हाट आई एक्चुअली लव्ड व्हाट आई वांटेड टू स्टडी। तो एंड तो मेरे को पता भी नहीं चला हाउ इट एक्चुअली हैपेंड। तो यही बीटी है हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ कि जबरदस्ती प्रेशराइज कर दिया जाता है बच्चों को। नहीं, एजुकेशन सिस्टम के साथ नहीं, सोसाइटी के साथ प्रेशर सोसाइटी कर रही है ना। एजुकेशन सिस्टम क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है ना। किस सेंस में? बहुत ज्यादा फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बाहर हो, इफ यू आर स्टडिंग अब्रॉड, इफ यू आर अब्रॉड, ठीक है, बाहर तुम्हें XYZ सिर्फ ABC नहीं पढ़ाएंगे, वो A to Z चीजें भी पढ़ाएंगे। मतलब बाहर इवन साइकोलॉजी, यहाँ पर इतना बूम नहीं है साइकोलॉजी का। बाहर फॉर एग्जाम्पल बाहर वो इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी गेम ऑफ थ्रोन्स पे एक मूवी मेकिंग, फिल्म राइटिंग, यहाँ पे इतना वो है ना। कल्चरल एस्पेक्ट्स में इंडिया में देयर इज नॉट मच ऑफ ऑप्शंस। अगर किसी को इवन एक्टिंग करनी है, इवन इफ ही वांट्स टू लर्न समथिंग, बट जिसको सीखना है मेरे ख्याल से वो ढूंढ लेगा तरीके। हाँ ये तो है ही, बट इतना एविडेंटली अवेलेबल नहीं है ना जितना ये सिर्फ फॉर्मलाइज्ड शायद नहीं होगा। मतलब एक्टिंग वगैरह अगर तुम बोल रहे हो, पीपल माइट नॉट। अब इसमें डिग्निटी ऑफ लेबर वाला क्वेश्चन आ जाता है कि अरे culinary आर्ट्स क्या पढ़ रहे हो, शेफ बनना है क्या? तो वो सिर्फ उसको एसोसिएट करते हैं इंडिया में कि भाई नौकरी क्या करोगे। वही प्रॉब्लम है ना कि एम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएशन सिर्फ नहीं होती, तो वो उसको एसोसिएट कर देते हैं, फिर प्राइड एसोसिएट हो जाती है एम्प्लॉयमेंट के साथ। आई थिंक वो गलत बात है। सारे काम आई थिंक should the person who was there before जो मेरे स्कूल का सीनियर था, वो culinary आर्ट्स ही पढ़ रहा था एंड साफ बोला था। हाँ एग्जैक्टली उसके आसपास वाले सही कहते थे, हाँ भाई वेटर बनने जा रहा है, सामान उठाएगा। एंड यू शुड immediately dissociate with these people क्योंकि they are not your friends। वैसे बोल रहा है तो एक तो बैंटर अलग होता है, बट तुम्हें पता लग जाता है ना कौन मीन कर रहा है। एंड वो कहता था यार इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। He was very intrigued by food, उसे करना ही। You don't even need to explain these people कि तुम्हारी क्या मोटिव है, other than तुम्हारे माँ बाप ना हो, किसी को कोई आंसरेबल नहीं हो तुम, just disassociate। मेंटल हेल्थ तुम्हारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे। Fair enough। हाँ, टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, कॉलेज में आके कितनी क्या लगता है आपको, डिटीरियरेट होती है कि इंक्रीज होती है मेंटल हेल्थ एक आदमी की? यार ये तो लीडिंग क्वेश्चन ही है। आई थिंक सबकी असर तो पड़ता ही है, बिकॉज यू स्टेपिंग आउट ऑफ होम फॉर द फर्स्ट टाइम। एक यू आर नॉट इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट लाइक स्कूल, यू आर मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, तो इट डज टेक अ टोल। मेरे लिए आई थिंक ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट मतलब चैलेंजेस थे, बट आई डोंट थिंक आई वाज मतलब कि मेरे को बहुत इम्पैक्ट पड़ गया। मतलब आई थिंक आई वाज एबल टू डील विद एवरीथिंग प्रॉपर्ली। तो आपने कोई ऐसे आसपास एनी पीयर और समथिंग जिसको बहुत ही ड्रास्टिक इफेक्ट लगा हो? बहुत सारे लोग हैं। मतलब आई हैव सीन पीपल हैव पैनिक अटैक्स इन द मिडल ऑफ एन एग्जाम, और इन्विजिलेटर भी ऐसे इनसेंसिटिव से होते हैं। पीपल गेट इनटू सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहलिज्म and things to cope up probably, but वो cope नहीं कर रहे होते, वो actually और problem बढ़ा रहे होते हैं। they realize that sooner or later। तो ये चीजें होती हैं, relationship problems होती हैं। I think the worst mistake you can probably commit, मतलब don't take me for my word, but ये मेरा मानना है कि आप कॉलेज में डेट मत करो भाई, क्योंकि जब ब्रेकअप होगा and you'll have to look at that person's face every day, तो तुम्हें खुद ही गंदा लगेगा। Never date in same college। हाँ, same college में मत करो। We can agree on that। Yeah, 100%। ब्रेकअप छोड़ो, मतलब दिस सो मच ना कि अबंडेंस, द रूल ऑफ अबंडेंस, इफ यू नो। नहीं, अबंडेंस भी नहीं है मेरे कॉलेज में तो। और तुम्हारे में तो लड़कियां कम ही होंगी आई थिंक इंजीनियरिंग में। हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आ। अच्छा, ओके, ऑलराइट। रेशियो यहाँ 1:1 से क्लासेस में कम है, बट स्टिल फार मेरा इट्स अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, तो फार्मास्यूटिकल्स, मैनेजमेंट वगैरह सारा है। तो इफ़ यू टॉक अबाउट कॉलेज पॉपुलेशन, इट इज़ 2:1 का रेशियो, 3:1 का रेशियो होगा।
पता नहीं, रेशियो वेशियो नहीं पता मेरे को, बट आई तो डिड नॉट प्रॉब्ली फाइंड एनीवन इंटरेस्टिंग. मिल जाएगा. देखते हैं. मतलब मेरे को कोई डेस्परेशन भी नहीं है भाई कि ओ मुझे तो कॉलेज में डेट ही करना है, या फिर इससे मेरा कोई पीयर प्रेशर एसोसिएटेड नहीं कि अरे मेरे साथ जो ऐसे प्रेशराइज होके देखा देखी में डेट करते हैं, उनके चलते भी उनके लिए तो गलत ही होता है फिर. हाँ ऑब्वियसली उनके चलते भी 2 ही महीने है फिर. मैंने एक सेमेस्टर में देख लिया भैया. आई हैव जेन्युइनली सीन पीपल कमिंग लाइक भाई लॉन्ग डिस्टेंस वर्क्स. मतलब जेन्युइन होता है, इट वर्क्स. बट नहीं जो ऐसे देखा देखी में जिन्होंने डेटिंग स्टार्ट करी थी भाई, लॉन्ग डिस्टेंस भाई बात नहीं कर रही भाई. बात नहीं कर रही भाई, अगले दिन कोई और. अच्छा. आई हैव सीन जस्ट बिकॉज कि वो देखा देखी में आ गए, नो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन आ जाती है फिर उनके उसमें. एंड दे आर द मोस्ट शैलो पीपल आई नो, आई फील. इसलिए तो अवेयरनेस जरूरी है. मतलब हमें क्या पढ़ा रहे हैं भाई स्कूल में? थोड़ी इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ा देते, कैसे हरकतें करते हैं बच्चे. फाइनेंस पढ़ा दो यार, मेरी पॉकेट मनी खत्म हो जाती है महीने के एंड से पहले. हाँ मतलब हम एजुकेशन सिस्टम पे आ रहे हैं, वी आर सर्कलिंग बैक टू दैट एट द एंड ऑफ एवरी क्वेश्चन. हमारी लाइफ का वही कॉन्टेक्स्ट चल रहा है ना अभी, वी आर अ पार्ट ऑफ इट. तो उसको क्रिटिसाइज एंड अब इतना क्रिटिसाइज कर दिया. एक अच्छा एस्पेक्ट भी लगा मेरे को. तो बताओ क्या लग कर रहा है. एक सेकंड, आपके में लागू हो रहा है क्या? नहीं. सॉर्टेड. हाँ, जब मैं अपने 11th-12th वगैरह में था, और कुछ सिखाया ना सिखाया हो भाई, प्रेशर हैंडल करना जो सिखाया है ना इस एजुकेशन सिस्टम ने, इतना प्रेशर के नीचे. अब 100 किताबें लग दोगे एक बंदे के ऊपर. क्या हुआ? हाँ मतलब आई एम एग्रीइंग टू इट. हाँ, अब तुम 100 किताबें रख दो मेरे ऊपर, मैं कैसे तैसे उठा ली मैंने, 11th-12th पास कर ली ना मैंने. उसके आगे अब कितनी ही आ जाएंगी, 50 और रखेंगे. हाँ मैं तो 100 पढ़ चुका हूँ. इट्स लाइक जंपिंग फ्रॉम अ 10th फ्लोर बिल्डिंग, और तुम कह रहे हो फर्स्ट फ्लोर से कूद के दिखाओ. अब तुम्हें ना बात समझ गए ना आप कि कितना कोप अप करना. हाँ, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, बट अब और नहीं पता, भगवान करे और वर्स्ट ना ही आए. वो फेज तो बहुत ही साइंस ऐसे में आई हैड आर्ट्स पीपल ऑल्सो. आन्या भी आर्ट्स में थी, बट स्टिल जितना मैंने देखा है ना कि पीपल फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड डू सफर अ लॉट जस्ट टू कोप अप. अब आर्ट्स वाले कितना सफर करते हैं आई हैव नो आइडिया. आप बताओ. करने वाले करते होंगे यार. और आई थिंक साइंस में आधे लोग सफर इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी खुद की चॉइस नहीं होती ना, माँ बाप ने बोला हुआ होता है. ट्रू. तो आप जबरदस्ती करोगे कुछ तो दर्द तो हो गई. हाँ ये तो है. मतलब हमारे स्कूल में तो भाई मतलब बच्चे लिटरली फेल हो रहे थे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो मतलब वो रोते थे. तो वी वर मतलब ऑल्सो सिंपैथेटिक, बट वी वर लाइक कि हम वी आर इन अ बेटर पोजीशन, बट गलत तो हो रहा है बेचारों के साथ. एंड दे वुडंट नो बेटर, मतलब फिर कि क्या ही करें. ट्रू. ऐसे 11th में मैं भी फिगर आउट कर रहा था ना, मैं तो मैथ्स के लिए थी, फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ से आ गई थी मेरे को नहीं पता था, और ऐसी आएगी. तो फिर में एक सेमेस्टर तो गया था मेरा भी. हाँ आई थिंक वो कुछ बहुत लंबा ही जंप हो जाता है वो 10th के बाद जो सब्जेक्ट्स होते हैं. कोई आइडिया नहीं होता तुम्हें कोई आइडिया नहीं होता क्या पढ़ रहे हो तुम क्या नहीं. और हाँ ठीक है, मतलब जिस इंटरेस्ट से टीचर्स भी पढ़ाते हैं आज की डेट में, वो भी बहुत ज्यादा हैपनिंग है नहीं. टीचर्स एक अलग टॉपिक है. हाँ क्योंकि अब वही अलग, मैंने बहुत एट लेंथ मैंने बात करी चीजों के बारे में पॉडकास्ट पे कि टीचिंग भी मतलब इज नॉट probably a desired profession in India ना, कि कुछ नहीं हुआ तो चलो टीचर बन जाते हैं, ये एटीट्यूड है. तो that takes a lot away from the profession. लाइट चली भाई. perks of living at a hostel कभी भी लाइट जा सकती है. अच्छा हाँ. तो क्या we'll have to stop है क्या? नहीं आ गई वापस. अच्छा ओके. हाँ नहीं, I had my school teacher also and college teacher as well who were teachers by passion. तो हाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं किसी कॉलेज टीचर को भी. दे ऑल्सो ऐसे इतने साल पढ़ ली उन्होंने, पीएचडी कर ली, अपनी पोस्ट ग्रेड करी, पीएचडी करी, एंड फिर आके वो सिर्फ पीपीटी पढ़ा रहे होते हैं, which is something actually. हाँ बोलो. हाँ मतलब फिनिश. हाँ मतलब which is something I'm like कि क्यों, कि सिर्फ पीपीटी ही क्यों पढ़ा. मतलब if you are doing something थोड़ा इंटरेस्ट, ऐसे 10 में से 2 टीचर्स होंगे कॉलेज में जो ढंग से पढ़ाते हैं, टाइप्स जो इंटरेस्ट लेके पढ़ाते हैं. Being a teacher is a profession, but teaching is a skill which not everyone possesses.
तो उसके लिए इशू है ये, मतलब। और मैं वो बोल रहा था ना कि कुछ नहीं हुआ तो टीचर बन जाते हैं, तो वो नॉट ओनली इन माइंडसेट, वो एक्शंस में भी ट्रांसलेट होता है। तो जब कुछ नहीं होता लोगों से इंडिया में, तो दे एक्चुअली टर्न टू द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, बिकॉज प्रॉब्ली अब वो इंटरेस्ट से नहीं कर रहे, बिकॉज इट्स जस्ट अ जॉब टू देम। इट डजंट मीन एनीथिंग मोर लाइक कनेक्टिंग विद द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, या फिर ट्रांसफॉर्मिंग माइंड्स, या कुछ उनके लिए अल्टीरियर मोटिव नहीं है। प्रॉब्ली इट्स जस्ट हैविंग स्पेंडिंग a certain number of hours taking classes, going back home, Gain a earning, certain amount of money. living, बस यही है, livelihood earn करना। तो वो फिर नहीं देते उतना, Yeah. you can't blame them though। और I think you shouldn't also be 100% dependent on the teacher। मतलब if you love the subject, you will be able to हाँ वो do तो है। You cannot be। कॉलेज में तो तुम वैसे भी नहीं रह सकते। कॉलेज में तो हाँ, स्कूल में होता है वो कि टीचर होता है। हाँ कॉलेज में इट्स प्रॉफ एंड ठीक है। नहीं टीचर बस गाइड होता है कॉलेज में, आपको कि मोस्ट चीजें खुद ही करनी होती है। कॉलेज में टीचर बस गाइड होता है, आई थिंक हमारे लिए तो एटलीस्ट। नहीं सबके लिए होता है ये। रीडिंग खुद करनी होती है, समझना खुद होता है, डाउट होता है तो उनके पास चले जाओ, बस ये सीन रहता है। ये तो ट्रू है। नहीं अभी आपने ऐसे बाल घुमाए ना, क्या हुआ? क्या हुआ? आपका कैम ऑफ हो गया था। हाँ नहीं अभी आपने बाल घुमाए ना, मैं पूछ रहा, मैं बहुत क्यूरियस था आपसे पूछने के लिए, ये बालों का जो कलर करा है आपने, ये क्या ट्रॉमा? आप कह रहे थे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा आपकी मेंटल हेल्थ पे, वाज देयर सम ट्रॉमा गोइंग इनसाइड योर हेड? तुमने वैल्यू जजमेंट ही पहले अटैच कर दिया कि ट्रॉमा हुआ होगा इसलिए करवाए होंगे। मेरे को तो यही लगता है, न्यूट्रल क्वेश्चन होना चाहिए ना। हाँ ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को बस दिस इज व्हाट यू हैव टू कट दिस आउट, दिस इज व्हाट आई टोल्ड माय टुडे कि आई जस्ट फेल्ट लाइक चेंजिंग इट, एंड हर रिस्पांस वाज व्हेन विल यू फील लाइक चेंजिंग इट अगेन। भाई नहीं पता मतलब व्हाई डू यू केयर, मतलब एक तो बात वो है। बट देन मैंने उनसे पूछा कि व्हाट वुड यू सजेस्ट कि कौन सा कलर करवाओगे, देन शी वाज लाइक probably something closer to black। भगवान ने दो ही रंग दिए हैं, ब्राउन एंड ब्लैक। अरे तो भगवान ने जो दिया है उसमें अगर रहना है तो फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्ट्राइविंग फॉर बेटर, मतलब सोशल मोबिलिटी कहाँ गई फिर? तो जो है उसमें खुश रहो भाई, पढ़े रहो जहाँ हो वैसे ही रहो। तो आई डोंट अंडरस्टैंड दीज डबल स्टैंडर्ड्स, बट ठीक है। नहीं नहीं हो गए मेरे क्वेश्चन से, ओके आई एम सॉरी। नहीं शी वाज ऑब्वियसली स्पीकिंग फ्रॉम अ सर्टेन ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट, तो आई वॉज ऑल ईयर्स। मैंने कहा ठीक है मैं, आप कौन सजेस्ट करोगे? तो शी वाज लाइक कि बरगंडी वुड हैव बीन नाइस। मैंने कहा ओके। आप करा के देखो कभी जरा। उनके हैं, आई थिंक शी इज एन ओल्ड लेडी यार, तो क्या मतलब फिर डबल स्टैंडर्ड है ना। फेयर इनफ, चलो। शी वाज लाइक oh I'm only saying this because I feel like it, तो I like my hair ना भाई, the way I chose to। मेरे बाल मेरी खुशी, हाँ it's my choice। it's her choice, it's my choice। Yeah। देखा नहीं है रुपये वाला नहीं। हाँ सुन मेरी बात, it's her choice। भाई रोडीज इज फन। नहीं आता वो वाला, नहीं आता, देखा है रोडीज, अब वो वाला नहीं आता। लेकिन अरे अब रणविजय एंड रणविजय वाला नहीं आता, वो सब चलेगा ना, अब सोनू सूद प्रिंस ड्रामे करता रहता है अब तो बस। वो ही बचा है ना फिर कोर ऑडियंस में अब। उसी की वजह से तो ऑडियंस है। या ट्रू, बट हाँ नहीं लास्ट सीजन देख कौन सा देखा था आपने? लास्ट था वही देखा था। रियल हीरोज के बाद एक और था रेवोल्यूशन, रिया वाला देखा था मैंने, जो अभी चल रहा है, अभी जो खत्म हुआ नहीं चल रहा था, मतलब वो लेटेस्ट वाले देखा था। वो वाला भी नहीं उससे मैंने पूरा तो पहले वाला ओरिजिनल जो मैंने सारे देखे हैं अभी तक जो आए हैं, मतलब फर्स्ट नहीं, मतलब प्रिंस वाले से। मैंने प्रिंस वाले के बाद से मैंने रोडीज उससे देखा था, एक्सट्रीम से, जब रफ्तार गेम ऑन बोर्ड। हाँ वो तो बोरिंग था, उससे पहले वाला याद है प्रियांक वाला? राइजिंग देख लिया, राइजिंग वाला मस्त था, सबसे बेस्ट वही था, मैंने सबसे पहले वही देखा था। देन मैंने कोविड में पहले के देखे। हाँ क्योंकि वो आते थे टीवी पे। मेरे को एक्सट्रीम अच्छा लगा, टू बी ऑनेस्ट। एक्सट्रीम मेरे को बोरिंग लगा, मेरे को राइजिंग बेस्ट लगा। हाँ उसके बाद इट ओनली वेंट डाउनहिल। वो थे ना क्योंकि राइजिंग में पाजी, अरे यार मैं नाम भूल गया, हरभजन सिंह। उसके वो नहीं है, बट मतलब वो कॉन्सेप्ट भी अच्छा था, लोग भी अच्छे थे उस सीजन में। ट्रू। मेरे को एक्सट्रीम फन लगा। एक्सट्रीम वाज लाइक फर्स्ट टाइम मैंने कोई ऐसे रियलिटी टीवी शो देखा था। एक्सट्रीम में तो वो भी था ना, वो फालतू लगता था मेरे को। नहीं अरे आई मेड रियल, अब तो मैं काटना पड़ेगा। नहीं बहुत ही मतलब रैंडम मीट थी, पता है, इतनी रैंडम मीट, पता है। आई टेल यू,
मैं नैनीताल लेक के साइड वॉक कर रहा हूँ अपने परिवार के साथ, मैं इधर फोन में आता हूँ, एक ऐसे 6 फीट से भी ऊंचा आदमी फोन पे बात कर रहा है। 6 फीट से भी? हाँ ऑनेस्टली मैं देखता हूँ, मैं अपनी मम्मी से पूछता हूँ, मम्मी ये वो है? कहती है हाँ, और मेरी माँ कुछ नहीं करती, सबको लेके वहीं चली जाती है। हेलो बंदा 6 फीट से ऊपर इतना कॉन्शियस हो जाता है, जबरदस्ती मेरी माँ पे फोटो में एंड आई एम लाइक हाँ ठीक है। बट लाइक ब्लेटेंटली आदमी को काफी लोग जानते होने चाहिए, ये आदमी ऐसे रैंडमली कैसे खड़ा है टाइप्स, which was something not expect, मतलब you won't expect a high priority. He was commissioner also, right? ऐसे expect नहीं करोगे तुम, just bump into the street. That वो सीन था। ऐसे और क्या देख, क्या expect the unexpected. Yeah, नहीं और what do you find something interesting जो आप देखते हो ऐसे फ्री टाइम में, you love to watch? I watch Big Boss. It's my guilty pleasure. I love it. बहुत मजा आता है। ये वाला सीजन देखा? हाँ सारे देखे हैं मैंने। देखो 10 से 9 onwards actually। हाँ मेरे से I started watching Big Boss अभी recently। Big Boss OTT was the first season I watched। अच्छा आपने देखा? गोल्डन ईयर्स तुमने मिस कर दी। 13, 11, 10 ये वाले बेस्ट थे। मतलब मैं समझ गया बिग बॉस का कॉन्सेप्ट कि अगर तुम्हारी, क्योंकि उस टाइम स्कूल खत्म हो चुका था, कॉलेज में टाइम था, कुछ था नहीं करने के लिए, तब ओटीटी आया था। ओटीटी तो लाइव चलता था, मतलब कुछ नहीं कर रहा तो खोल के बैठ जाओ, कुछ ना कुछ आता रहता था। exactly. मजा आता था उसमें। हाँ। ओटीटी सीजन 1 भी देखा था मैंने, मेरे को वो ज्यादा पसंद था। एंड मैंने तो पुनीत सुपरस्टार के चक्कर में देखा था एंड जिया शंकर के चक्कर में देखा था, क्योंकि जिया का एक पॉडकास्ट आया था अगेन अनट्रिगर्ड के, व्हिच वाज वेरी नाइस। मतलब यू लाइक कि हाँ ये बंदी एक्चुअल कैसी है, तो देखने का मन करेगा। तो फिर तो उसने जो परफॉर्मेंस करी ना, नॉट गोना गो डीपर इनटू इट, बिल्कुल ही फ्लिप था। बट जो ग्लांस मेरे बोलो हाँ, मतलब ज्यादा कर नहीं पाई वो, उसकी फैन फॉलोइंग थी इसलिए वो बच जाती थी। हाँ। लेकिन टास्क वगैरह भी, टास्क तो चलो होते नहीं तो सीजन में नहीं, टास्क उसने एक वो बड़ा सही करा था, कुर्सी पे बैठने वाला, वो तो अविनाश ने उसकी हेल्प की थी ना। आई डिड लाइक इट, आई लाइक मेरा फेवरेट टास्क है भाई टॉर्चर टास्क, मतलब सीजन में सबके साथ होना चाहिए। और मेरे को एक सबसे अच्छा टास्क वो लगता है, इसमें सैक्रिफाइस नहीं करना होता कुर्सी पे बैठ के कि आप ये सैक्रिफाइस कर दो, ये बंदा नॉमिनेशन से बच जाएगा। मेरा फेवरेट टास्क है, ये हो ही नहीं रहा, पता नहीं सीजन भी शायद नहीं हुआ। एंड मैंने वो देखा, मेरे को ग्लांस समझ आ गया कि अगर तुम्हारी लाइफ खाली चल रही है तो बिग बॉस इज द बेस्ट मेडिसिन यू कैन वॉच। मतलब दूसरों के जीवन के कलेश देखने में जो मजा आता तुम्हें, क्या जीवन में नहीं, वो वैसे फैब्रिकेटेड थोड़ा होता है वहां पे ऑब्वियसली। इन जनरल कलेश देखने में जो मजा आता है तुम्हें जब तुम्हारी लाइफ खाली चल रही होती है, फिर मैं समझ गया कि ये जो जिन लोगों की इन रियल लाइफ खाली चल रही होती है, वो दूसरों की लाइफ में टांग क्यों उड़ाते हैं। ग्रेट, नाइस रियलाइजेशन। तो ये वाले सीजन का क्या ख्याल था आपको भाई? वो यूके वाला को तो बेचारे को साइडलाइन कर दिया था। नहीं ये बेकार था ये वाला सीजन, लोग ही अच्छे नहीं थे मेरे ख्याल से। मुनावर तो अच्छा था, मुनावर आई जेन्युइनली लाइक द पर्सन। नहीं आई एम नॉट अ फैन। यू नॉट अ फैन? इस सीजन में कौन अच्छा लगा? मेरे को कोई अच्छा नहीं लगा इस सीजन ऑनेस्टली। मैंने बहुत इनिशियल 2 या 3 एपिसोड देखे, उसके बाद नहीं देखा मैंने। मेरे को विक्की ठीक लगा था बस, और कोई अच्छा नहीं लगा। मुझे सना ठीक लगती थी पर जल्दी निकल गई। खानजादी भी ठीक लगती थी, उसको भी निकाल दिया था। खानजादी बहुत ऐसे वॉनबी टाइप लग रही थी मेरे को। लास्ट में उसकी मतलब मोटिवेशन चली गई थी, उसको पंप नहीं कर देते ना वीकेंड पे, इसलिए। अगर उसको सही, क्योंकि अनुराग को उन्होंने इतना किया झेला, मतलब उसको पहले ही निकाल देते जब वो जाने के लिए बोल रहा था। उस बेचारे को तो कर दिया, लेकिन जो ओटीटी पे इन्हें पता लग गया था ना कि नहीं है वो लेकिन क्या, हाँ कि ओटीटी में कर दिया ना कि यूट्यूबर्स को ज्यादा प्रेफरेंस कैसे मिल गई, इनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा कैसे आ गई, तो टीवी इंडस्ट्री वालों ने इसे साइड कर दिया था, साइड लाइन। वो स्टार्टिंग से ही दिख रहा था यार, तो उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं थी ना, इसलिए तो क्या टीवी वाले ने, वो अगर कंट्रीब्यूट करता तो लेके जाते फिनाले में, क्या दिक्कत थी? मेक सेंस। हाँ बट या बिग बॉस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। इसके ऊपर भी कर सकते हैं हम एपिसोड। हाँ अरे एक और सीजन आ रहा तो अभी उस पर रोज बात करेंगे। एक और सीजन एंड वील एक्चुअली टॉक इन पर्सन। तुम्हारा सेटअप अभी मैं आऊंगा ना, वील मीट सून। ऐसे मैं आ ही रहा हूँ वापस। यप नहीं एक लास्ट आई वुड लाइक टू आस्क कि चलो अब कॉलेज खत्म होने वाला है, आगे क्या करना है आपने? मतलब ऐसे नहीं 5 साल 6 साल बाद कुछ आगे मन क्या है करने का? एक्चुअल मन तो मजे करने का यार। कैसे मजा ऑनेस्टली? मतलब एटलीस्ट मेरे को यहाँ पे जो चीजें नहीं, मुझे लगा कि नहीं मिली, एकेडमिक रिगर इज समथिंग आई एम
लुकिंग फॉरवर्ड टू अगर आई गेट इनटू अ मास्टर्स प्रोग्राम. बाकी मुझे बस मजे करने हैं मतलब, और साथ में पैसे भी कमाने हैं अगर हो जाए तो, पॉसिबल हो जाए तो दोनों साथ में. हाँ. और मतलब अगर प्लान पूछ रहे हो तो अभी आई हैव अप्लाइड टू schools abroad for masters. I'm waiting to hear back. एक जगह से तो आ भी गया, आई थिंक जर्मनी से मेरे को आ गया एक ऑफर, बट आई एम स्टिल वेटिंग टू हियर बैक ऑन द स्कॉलरशिप डिसीजन. तो उसके लिए उसके ऊपर भी एपिसोड हम कर सकते हैं कि क्या टेक्निकलिटीज ये सब होता है. मतलब बहुत कुछ डिपेंड करता है ऑन द फैक्ट कि आपको ऑफर लेटर आएगा कि नहीं आएगा, या फिर आपको फिर फंडिंग के लिए. आई कट दिस आउट एज अ सेपरेट. अगर आप फ्री हो ना अभी, या आपको कहीं जाना है? मेरे को तो कहीं नहीं जाना अभी. हाँ तो बस ठीक है ना, चल रहा है, मजे आ रहे हैं, क्या दिक्कत है? मुझे तो मजे. यू सेड लास्ट क्वेश्चन, मुझे लगा अरे हो गया इसका, पक गया मेरे से लग रहा है. नहीं, अरे आई हैव नो लिमिट्स. मैं तो 2.5 घंटे का भी एपिसोड डाल दूं. मैं नहीं, देयर इज नो बाउंड्री. मेरी माँ मेरे को कॉल करके कह दी कि बेटा 20 मिनट का डाल और लोग देखेंगे. मैंने कहा मेरे को अपने लिए डालना, दूसरों के लिए थोड़ा डालना. अटेंशन स्पैन हाँ छोटा होता है ना. हाँ, उसमें मैंने तो अपने पॉडकास्ट में शुरू में एक रिकॉर्डिंग डाल दी थी कि मतलब लिसन ऑन 2x ताकि जल्दी आपका निकले. मैं भी ऐसे डाल देता हूँ 1.5x पे फॉर बेटर एक्सपीरियंस अगर तुम्हें देखना है तो. बट हाँ कि मेरे को जब तक बात करने में मजा आ रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज बहुत लोग विल रेजोनेट विद इट. कि आपने फिर अप्लाई करा, हाउ डू यू अप्लाई फॉर गोइंग अब्रॉड? आपने पहले कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करा ये बताओ मेरे को. My interests lie in क्योंकि आई एम मेजरिंग इन पॉलिटिकल साइंस, तो अभी आई वुड वांट टू कंटिन्यू इट फर्दर इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. एंड अभी मेरा नया थोड़ा शुरू हो रहा है डेवलपमेंट स्टडीज के साथ, क्योंकि आई हैड सोशियोलॉजी एज अ माइनर. तो मतलब मेरे को लगा कि सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इज मच मोर क्रिटिकल ऑफ द वर्ल्ड देन पॉलिटिकल साइंस. मतलब पॉलिटिकल साइंस हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स, बट आई थिंक सोशियोलॉजी से आई कुड फील अ पुल. तो आई वुड प्रोबेबली वांट टू डेल्व इनटू दैट, डेवलपमेंट स्टडीज, जेंडर स्टडीज. So this is something I'm probably aspiring to get into. Yeah. तो 1 सेकंड देना मेरे को, मेरा कैम कुछ ब्लर हो रहा है. 1 सेकंड बस. Just a sec. ऐसे मजा आ रहा है, बोर तो नहीं कर रहा ना मैं आपको? नहीं, आई एम तो हैविंग गुड टाइम. आई लेट यू नो. मैं बहुत डायरेक्ट हूँ, मैं बोल दूंगा मेरे को कुछ लगेगा तो. बस बेस्ट. जस्ट अ सेक. डोंट से कि रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था. हाँ नहीं, क्या पता. नहीं क्या पता. नहीं जस्ट किडिंग. देयर यू गो. हाँ तो फिर हाउ डू यू अप्लाई? आपने जीआरई दिया फिर? नहीं, मेरा तो यार मैनेजमेंट कोर्स थोड़ी है. हमारे लिए तो देयर इज ओनली, मतलब जिन कोर्सेज के लिए अप्लाइड एंड जिन यूनिवर्सिटीज में अप्लाइड, देयर इज ओनली एन एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें यू आर सपोज टू प्रूव योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी. उसके लिए यू कैन गिव आईएलटीएस. अब तो ऐसे देना भी नहीं पड़ता, यू कैन प्रॉब्ली गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम योर कॉलेज कि आपका कोर्स इंग्लिश में ही कंडक्ट हुआ है थ्रू आउट, एंड मार्किंग वगैरह सब इंग्लिश में. तो दैट आल्सो सफाइसेस. बट मेरे को चक्कर में नहीं पड़ना था एडमिन की, क्योंकि वो टंगा के रखते हैं स्टफ. आई डिड गिव आईएलटीएस, बस वो होता है. उसके अलावा एप्लीकेशन में दे आस्क यू पर्सनल स्टेटमेंट, मोटिवेशन की भाई क्यों करना चाहते हो, एंड देन देयर इज रेफरेंस लेटर्स जो मतलब आपको रेकमेंड करेंगे कॉलेज प्रोफेसर्स के थ्रू. हाँ, एकेडमिक रेफरीज होते हैं, प्रोफेशनल रेफरीज होते हैं. अगर आपने काम वाम किया हुआ है तो प्रोफेशनली भी आप रेफरी ले सकते हो. ये सब चीजें मेक अप योर एप्लीकेशन एंड देन यू हिट अप्लाई एंड देन यू वेट टू हियर बैक उनसे. तो ऐसे आइल्स, फॉर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट आइल्स, तो आइल्स का मुश्किल होता है, इजी होता है, क्या होता है? व्हाट इज एक्चुअली आइल्स? डिपेंड्स कौन दे रहा है. फॉर पीपल लाइक यू एंड मी जिनकी एजुकेशन इंग्लिश में हुई है, प्रॉब्ली उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. इट्स अ बेसिक इंग्लिश टेस्ट, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग. तो वो तुम्हें आता है. उसके लिए 1 हफ्ते की भी तैयारी इज इनफ. डोंट फॉल इनटू द ट्रैप्स ऑफ एनी कोचिंग. और तुम्हें लिटरली बुक भी तुम्हारे घर पे भेजते हैं फ्री. मतलब फ्री तो नहीं, आफ्टर यू रजिस्टर्ड यू गेट द बुक डिलीवर्ड टू योर डोरस्टेप. ओह, तो क्योंकि मेरा ना एक काफ़ी कोइंसिडेंटली बढ़िया एक्सपीरियंस, कि बढ़िया क्या मतलब एक एक्सपीरियंस था कि जब मैं वापस आ रहा था घर से चेन्नई, तो देयर वाज दिस पर्सन जो ऐसे एविडेंट था कि वो पंजाब से, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, मेरे को पता लग जाता है क्या डायलेक्ट में बात कर रहा है. नॉट stereotyping anyone or any specific community, but he was like, ब्रदर कहाँ जा रहे हो आप? मैंने कहा चेन्नई. तो आप कहाँ जा रहे हो? कहते गोवा. मैं कहा वाओ, ऐसे घूमने? कहते नहीं, पेपर देने. पेपर देने? केड़ा पेपर? विच पेपर बेसिकली? ब्रदर आइल्स का. मैं कहा क्यों, बाहर जाना है? कहता हाँ ब्रो, कनाडा जाना है. ऑनेस्टली कट टू कट. मैं कहा क्यों? कहता काम करना है. यहाँ नहीं करना. कहता नहीं, बस वहाँ करना है.
just and Okay. and he was too skeptical कि भाई हो जाएगा ना मेरा. He genuinely was very skeptical कि भाई हो जाएगा, भाई मुश्किल तो नहीं होता. And What did you tell? मैंने कहा मैंने दिया नहीं है. एंड वो कोचिंग के साथ जा रहा था प्रॉपर. तो अच्छा, मैंने कहा एक सेकंड, दिल्ली में भी तो होते होंगे सेंटर. जो होते हैं एग्जैक्टली. ये जबरदस्ती सिर्फ. एंड मैं समझ गया कि ये तो कुछ तो फ्रॉड. हो सकता है he was scammed probably. हाँ एग्जैक्टली. मैं वही कहने वाला था कि ये तो कुछ तो फ्रूड कोचिंग सेंटर वाले हैं जो जबरदस्ती गोवा लेके जा रहे हैं पेपर दिलवाने. क्या पता तुम्हारे साथ ही मजाक कर रहा हो. नहीं वो प्रॉपर बंच ऑफ पीपल वर आइल्स ओनली. वो बैठे आइल्स की किताब खोल के थे. गोवा फॉर आइल्स. अरे वो बैठे आइल्स की किताब खोल के थे. अच्छा. एंड आई एम लाइक ओके. नहीं तो फिर यू हर्ड आप. गोवा तो लोग घूमने भी जाते हैं. अरे मेरे को बहुत पसंद है. हाँ, आई हैव बीन देयर वंस. या नॉर्थ गोवा साउथ गोवा. साउथ में है ना पाना जी, तो मेन चीजें तो साउथ में ही है शायद. नहीं नॉर्थ इज द हैपनिंग पार्टी प्लेस. साउथ इज द secluded chill वाला. तो जो जहाँ मतलब घूमे थे पाना जी के आसपास ही, आई थिंक वही पसंद है. नॉर्थ है वो फिर. दैट इज वेयर आई मतलब हैड फन. या नहीं सो आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करा दैट यू हर्ड फ्रॉम. I've only heard from Hertie School in Germany. ओके. एंड आपने कौन कौन से स्पेसिफिक कंट्रीज टारगेट करी आपने. सब ऐसे यूएस. मैंने हाँ बोलो. सिर्फ यूके टारगेट किया है, और जर्मनी में अभी आई एम आल्सो फिलिंग एक एप्लीकेशन. एक Erasmus Mundus करके स्कॉलरशिप होती है, who send you out on a fully funded master's program across Europe. मतलब आप 4 सेमेस्टर्स का अगर प्रोग्राम है तो आप हर सेमेस्टर एक किसी स्पेसिफिक कंट्री में पढ़ रहे होगे और आपको उस हर कंट्री की यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलेगी. है. हाँ. ये तो एक सेकंड, दिस इज समथिंग टू इंटरेस्टिंग. बिकॉज मेरा ये फंडा था जब मैं यहाँ आया कि भाई ऐसा होना चाहिए 8 सेमेस्टर का डिग्री 6 महीने एक शहर में, 6 महीने बैंगलोर, 6 महीने चेन्नई, 6 महीने दिल्ली, 6 महीने ऐसे बॉम्बे. इंडियन Erasmus बनाना है तुम्हें. हाँ. तो सो व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट लाइक यू एंड हाउ डू यू गेट दिस स्कॉलरशिप. यू कैन लुक देम अप. वैसे काफी उसकी स्पेसिफिसिटीज होती हैं, बिकॉज उसमें मतलब वैरायटी ऑफ कोर्सेज होते हैं. मतलब पता नहीं कितने 100 कोर्स होते होंगे. तो मैं तो एक कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसका हेडक्वार्टर्स इज इन जर्मनी. तो मुझे उस जर्मन यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा. उनकी डेडलाइंस भी ऐसे होती रहती हैं. यू जस्ट गो ऑन टू द वेबसाइट, फिगर आउट कि आपको कौन से कोर्स करने हैं, हमको शॉर्टलिस्ट करो. आई थिंक दे अलाउ यू टू अप्लाई टू अप टू 3 कोर्सेज इन 1 academic year. देन वही नॉर्मल एप्लीकेशन प्रोसेस होता है. एंड इफ यू हियर बैक फ्रॉम देम, यू हियर बैक. एंड इज लाइक टू टफ टू गेट इन और स्टिल चांसेस होते हैं कि मिल जाए. इट्स comparatively easier. क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आर देयर, एंड आई थिंक इट्स comparatively easier than other scholarships like Rhodes या कुछ, क्योंकि those are definitely tougher than Erasmus. तो ऐसे you will be like one semester in one city in Europe and फिर दूसरा सेमेस्टर दूसरे शहर पे. Not me, मतलब अभी नहीं, but still, if you get it. If I get it, हाँ, तो उसमें I think I'm supposed to be choosing 4 universities out of 5. 5 कंट्रीज की 5 यूनिवर्सिटीज ने पार्टनर करके ये वाला प्रोग्राम कराया हुआ है. तो मुझे 4 चूज करनी है आउट ऑफ जर्मनी, वियना, ब्रुसेल्स, पोलैंड और एक कंट्री और है. And that's fully funded. Yeah, that's fully funded. Damn, भाई ये तो वही हो गया ना, प्रॉपर स्टेकेशन टाइप्स. बस साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं. साथ पढ़ाई, और मतलब you get to prepare a dissertation in the last semester. तो Interesting. हाँ, you can read about it, मतलब for your audience, whoever. For audience नहीं, मैं अपने लिए पढ़ूंगा पहले. मैं देखूंगा कि what is it actually, cause पता होना चाहिए. I think बात नहीं करते इंडिया में. वही तो प्रॉब्लम है कि करियर क्या है, यूपीएससी, डॉक्टर, इंजीनियर, तो बच्चों को बताते ही नहीं कुछ. अब अभी भी even if I have to go abroad just for a twin semester exchange या किसी के लिए भी, पहले ये कुछ कोट करेंगे. कोई भी यूनिवर्सिटी होगी वो X कोट करेंगे, फिर X+5L कर देंगे. अच्छा. हाँ. तो they actually charge you for this. हाँ. अगर मेरे को यहाँ की फीस अलग देनी है. एक्सपेंसिव तो है तुम्हारा. आई थिंक हमारा ये नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है. एटलीस्ट ये एडवांटेज है यहाँ पे. पीजी में नहीं होगा ना, क्योंकि यूजी के लिए इवन इफ एक मेरा सीनियर था, ही वाज लाइक कि नहीं, मैं यूजी की बात कर रहा हूँ, डीयू की बात कर रहा हूँ. हाँ, एज कंपेयर्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इन बीटेक आर एक्सपेंसिव. ऐसे तो बच रहे हैं हमारे. क्या हुआ, नहीं बच रहे हैं? नहीं, हमारे नहीं बच रहे ना. हम एक किडनी जा चुकी है, दूसरी जानी है. Oh shit. दूसरी तो you will need that ना to survive. Fair enough. Nice. कोई नहीं, माँ बाप काट दूंगा ही. ठीक है. आपको डार्क ह्यूमर पसंद है? ऐसे व्हाट्स द डार्केस्ट ह्यूमर? आर यू अ फैन ऑफ डार्क ह्यूमर जो ऐसे
एजी होता है काफी, डैंकनेस. So I have fun going through the dark jokes. है ना? Fan नहीं पता मुझे, but I do have a couple of laughs here and there. मीम मंदिर देखा है आपने? Meme मंदिर, हाँ, I've मतलब seen stuff. एंड हैव डार्केस्ट कौन? कुणाल कामरा पसंद है आपको? हैव यू हर्ड? I've heard जो उसके मतलब controversial वाली चीजें हुई थी. I don't hear him. I don't specifically go to his channel and view his videos, but जो popular हो जाता है that I get to see. Because डार्क ह्यूमर, टॉकिंग अबाउट डार्क ह्यूमर, मैंने समय को लाइव देखा अपने कॉलेज में, एंड वो डार्क था. दैट वाज समथिंग, मतलब यू आर रिग्रेटिंग एंड लाफिंग एट द सेम मोमेंट कि मैं किस चीज पे हंस रहा हूँ, टाइप. समझ रहे हो? If you get what I say, if you get what I mean, मतलब क्या हंस रहे हो और क्या हो रहा है? you are regretting. मतलब वो ऐसी बात बोली ना कि मैं उसका मटेरियल तो नहीं करूंगा रिवील ऑब्वियसली, बट इट विल बी लाइक कि एक सेकंड, अगर कोई नॉर्मल बंदा आपको कुछ बोले ऐसी चीज आके, यू विल बी ऑफेंडेड, एंड ही इज लाइक मेकिंग अ डेथ जोक. मतलब देयर इज समवन्स डेथ गोइंग ऑन एंड पूरा ऑडिटोरियम हंस हंस के पागल हुआ पड़ा है. I think a vibe वैसी होगी ना, to be taken lightly, और ये मतलब out of an auditorium you would not probably react the same way, but अरे ऑब्वियसली क्योंकि वो माहौल ही वैसा है. But हाँ, if exactly. you just separate the joke and the context of the delivers joke. and the actual thing he's talking about, that's too edgy to talk about in India. And वो last में full disclaimer देता है. He has a joke about that also कि अगर तुम offend हो रहे हो तो बाहर एक लेटर पड़ा है, उस पर रिव्यूज लिख देना, आगे उसकी पंचलाइन लाइफ में देखना प्लीज. मैं ये I think ये हुआ तो था कुछ, मतलब जब ये बहुत सारे comedians के against there was stuff. Munawar arrested ना? Munawar, Munawar Kunal was Mehta की, तो there is a question कि where do we draw the line yeah. between humor कि क्या joke की तरह काउंट होना चाहिए, फिर कहाँ पे हम offend होना शुरू करते हैं. And This is a question, an ethical question I think. and the best there, this was said by Veer Das. अगर आप वीर दास को जानते हो, वीर दास को तो जानते होगे. Yeah, I know. So he had said this कि the moment you guys stop laughing at those jokes is the moment we all comedians will stop making those jokes. हाँ, तुम हंस exactly demand and supply, right? कि उसकी demand इसलिए supply आ रही है. Comedians कर किस लिए रहे हैं? लाफ के लिए. लोगों के लिए कर अगर रहे तुम हैं. हंस रहे हो, Views आ रहे हैं तो फिर क्यों नहीं करेंगे वो? वही है ना. अगर तुम हंस रहे हो और फिर ऑफेंड भी हो रहे हो, वो क्या दोनों चीजें नहीं हो सकती ना एक साथ. But probably the people who are laughing are also not the same people who are getting offended. ये भी needs to be ऑडियंस ही looked बहुत डिफरेंट है. वो ऑडियंस ही बहुत बार तो अननेसेसरी भी हो जाता है ना, जस्ट टू फ्रेम दैट पर्सन. at. हाँ, completely agreeing to that. That is something that has to be considered. फिर बहुत चीजें यार ऐसे तो. There's a lot of things going on around. Philosophical debate हो जाएगा फिर तो. Debate discussion. सही है. चलो let's end on something. You want to say something else जिस पे आपको end करना है? You want to promote something? कुछ भी. I'm all up for promoting Thoughtcast. Please subscribe. Thanks. हाँ, Thanks भैया. हाँ, no भैया, अब मैं जा रहा हूँ अब. नहीं Just call me Dhavish. उसके अलावा I think I would want to thank you for inviting me over. Thank you for coming over it. Especially because after 2 years or so, matlab, I got into this fit of talking on a podcast again. So thanks for that. And I wish you all the best. I think you're doing a wonderful job. I hope Thoughtcast grows and grows beyond any benchmark. Thanks a lot. मैंने बोर तो नहीं कराना आपको Thoughtcast to the moon guys. You should ask your audience that कि episode सुन के बोर हुई कि नहीं. Audience बोर भी हुई है तो क्या फर्क पड़ रहा है? सब्सक्राइब दबाओ और यार your audience जो मिलते हैं. उनके लिए तो बना रहे हो तुम, तो उनका तो फीडबैक नीड्स टू बी. अरे मैं जोक मार रहा था यार. आई डिड नॉट मीन एक्चुअली. ठीक है. नहीं अगर ऑडियंस बोर होती है तो चली जाती है. अब तक अगर अभी तक सुन रही है तो इंटरेस्टेड तो है. देखो कितनी देर हो गई हमें? ऑलमोस्ट 1.5 आवर. 1 घंटा हो गया आई थिंक. 1.5 घंटा हो गया. चलो, आई विल सी यू गाइस. थैंक यू फॉर लिसनिंग. आई विल सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे at 12 PM. Bye. Thank you, yeah. Thank you so much for listening till this point. If you've liked the conversation, you've had fun listening to this conversation, do not forget to hit the like button, share it with your friends, family, and hit that subscribe button. मेरे को नहीं पता. I want to reach 1K soon. Just hit that subscribe button, and I'll see you next Wednesday at 12 PM. Bye.